सहना भवतु सहनौ सहना भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्वी तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम ओम शांति 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 शांति। ओम। तो आज का जो आर्टिकल है, प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये जी प्रैक्टिस प्रेजेंस ऑफ गॉड जो एक दूसरी किताब है, ब्रदर लॉरेंस की फेमस किताब है, छोटी सी क्रिश्चियन बुक है, लेकिन ये जो यतीश्वरानंद जी की पुस्तक है जिसमें आर्टिकल है, ये उससे काफी डिफरेंट है। हाँ तो इसकी चर्चा आज हम करेंगे और इसकी समरी करेंगी निवेदिता बख्शी। जी ओके। जी। सर्वप्रथम मैं माँ ठाकुर माँ और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। स्वामी ब्रह्मेश्वरन जी को मेरा प्रणाम और हमारे सभी साथियों को हार्दिक शुभेच्छा। आज का जो टॉपिक, आज का जो विषय है भगवत सानिध्य का अभ्यास। पहला है मन को उच्च स्तर पर बनाए रखना। आध्यात्मिक जीवन के लिए सुबह संध्या काल 1-2 घंटे ध्यान में बिताना पर्याप्त नहीं है। कुछ मात्रा में ध्यान का मनोभाव सारे दिन बनाए रखना चाहिए। जीवन के दैनंदिन कर्तव्य में लगे रहते हुए भी भगवान चिंतन का एक अंतर प्रवाह बना रहना चाहिए। यह अपवित्र विचारों को रोकता है और ध्यान में एकाग्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। दैनंदिन ध्यान के साथ भगवत सानिध्य का अभ्यास अगर ठीक ढंग से किया जाए तो यह अपने आप में एक तीव्र साधना है। वह एकाग्रता रहित कई घंटों तक किए गए ध्यान के बराबर होता है। मन को सदा उच्च स्तर पर बनाए रखना चाहिए। मन को कभी नीचे स्तर पर नहीं आने देना चाहिए। नीचे स्तर पर कब आता है? जब हम परम आदर्श को भूलकर सांसारिक मामलों में डूब जाते हैं। कर्म और कर्तव्य अपरिहार्य है, अतः उन्हें परमात्मा के साथ संपर्क बनाए और उनके उपायों में रूपांतरित करना चाहिए। इसका एकमात्र उपाय है हम जो भी करते हैं और जो भी सोचते हैं उसे परमात्मा के साथ जोड़ना है। मन को खाली रखना अथवा भूतकाल की चिंतन हानिकारक है। इससे मन व्यर्थ चिंता। अगर ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करें? तत्काल कोई अच्छी पढ़े, नहीं तो निस्वार्थ सेवा करने में लग जाए। तुरंत यह मनोदशा दूर हो जाती है। भूतकाल की स्मृतियों में खोकर हम स्वयं अपने लिए बाधाओं की सृष्टि करते हैं। धर्म जीवन में अध्ययन का स्थान अत्यधिक है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम ध्यान से ही सब कुछ पा जाएंगे तो वह निरा अभिमान है। ध्यान उच्चतर चक्रों को विकसित करने में सहायक होता है, लेकिन प्राण और मन की सारी ऊर्जा इन केंद्रों से प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा की बड़ी मात्रा निम्नतर चक्रों में बची रहती है। अगर उसे किसी सृजनात्मक कर्म के द्वारा प्रवाहित न किया जा सके, इससे मन अनावश्यक विक्षिप्त हो जाता है। स्वाध्याय और निस्वार्थ कर्म की साधना आध्यात्मिक जीवन की योजना का अंग होना चाहिए। अन्य समय कुछ रचनात्मक कार्य करने से साधक नीरसता का अनुभव नहीं करता है। नहीं तो विशेषतः प्रारंभिक साधक के लिए आध्यात्मिक जीवन नीरस हो जाता है। हम अपने आध्यात्मिक जीवन का मूल्यांकन कैसे करें? दिन भर में हमारे मन में भगवत विचार किस तरह और कितनी बार उठते हैं? हमारे दैनंदिन कर्तव्य कर्मों के बीच भगवत चिंतन का निरंतर उठते रहना चाहिए। यही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन है। इसके लिए दीर्घ काल तक प्रयत्न पूर्वक संघर्ष करना पड़ता है। अप्रिय परिस्थितियों और व्यक्तियों से बचा नहीं जा सकता। ये हमारे मन को विक्षिप्त करते हैं, अतः उन्हें भी परमात्मा से जोड़े। परमात्मा की विशाल सृष्टि में इनका भी स्थान है और हम देखेंगे अंततः दुष्ट लोग नहीं दिखाई देते हैं और परिस्थितियां भी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगती है। निरंतर अभ्यास के द्वारा
हमें विचार में लाना, इन्हें सब हमें विचार में लाना होगा। हम अपने अहंकार को कम करना होगा, हमें अहंकार को कम करना होगा। हमारे प्रति जो हमारी दृष्टि है वह आध्यात्मिक जीवन की बाधा है, कोई व्यक्ति या परिस्थिति नहीं। इसके बाद है निरंतर अभ्यास। अभ्यास के द्वारा हाथों से कर्म करते हुए भी भगवान नाम और प्रार्थना, कोई स्तोत्र और भगवान का स्मरण कर सकेंगे। इस तरह कर्म उपासना में परिणत हो जाएगा और परमात्मा के हम निकट आ सकते हैं। निश्चित समय पर सुबह शाम ध्यान, प्रार्थना तथा कर्म के समय भी प्रार्थना व ध्यान का मनोभाव बनाए रखना चाहिए। समर्पण भाव से किया गया कर्म आध्यात्मिक साधना में परिणत हो जाती है और यह कर्म प्रार्थना और ध्यान की तरह प्रभावशाली हो जाता है। शिव मानस पूजा में कहा गया है, प्रभु मैं जो कुछ करता हूँ प्रभु सभी तुम्हारी आराधना है। खाली समय में भगवान नाम और चिंतन के द्वारा जिस मात्रा में पूर्ण करने में हम समर्थ हो सकेंगे उतना ही हमारा आध्यात्मिक रूपांतरण होगा। हम अपने हृदय में भगवत सानिध्य, प्रेम और आनंद का अनुभव करने लगेंगे। आध्यात्मिक जीवन का उतार चढ़ाव पर चिंतित मत हो। ठाकुर कहते हैं, समुद्र के निकट जाने पर नदी में ज्वार दिखाई देते हैं। मनोभावों की चिंता न करते हुए निष्ठा पूर्वक जप ध्यान करते रहने पर तथा परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करने से स्थिरता प्राप्त होती है और तुम्हारी चिंतन और आत्म निरीक्षण शक्तियों में वृद्धि होगी। यह भी सोचो, वही परमात्मा तुम्हारी आत्मा के रूप में और तुम्हारे हृदय में है तथा इस तरह सभी प्राणियों में वही विद्यमान है। यह भी सोचे कि तुम और अन्य सभी उसमें उपस्थित हो। अब है परमात्मा के साथ आंतरिक संपर्क। प्रत्येक साधक को निरंतर अभ्यास के लिए चेतना का एक निश्चित केंद्र, एक इष्ट देवता और एक मंत्र होना चाहिए। प्रत्येक साधक को सदा अपने उच्चतर चेतना के केंद्र में रहना सीख लेना चाहिए। अगर प्रातःकालीन ध्यान ठीक तरह से हुआ हो तो यह व्यक्तिगत चेतना को केंद्रीय चेतना के साथ संयुक्त करना आसान हो जाता है। अगर हमारा मन केंद्रीय चेतना से उखड़ जाए तो अन्य स्थानों में ये जड़ें जमाने लगता है और अस्थिरता पैदा करता है। ज्ञान मार्गी सतत आत्मविश्लेषण के द्वारा केंद्रीय अहम चेतना को पकड़े रहने का प्रयत्न करते हैं और संतुलित रहते हैं। भक्त स्वयं की चेतना को इष्ट की चेतना के साथ संयुक्त करना सीखना चाहिए। जब जीवंत इष्ट की अनुभूति नहीं होती तब चेतना का आधार नहीं रहता है। साधक ध्यान के समय स्पष्ट रूप से इष्ट देवता को देखता है लेकिन इष्ट के साथ ठीक तरह से संपर्क नहीं कर पा रहा है। इससे दीर्घकाल व्यापी अस्थिरता हो जाती है। इसके लिए प्रार्थना करते रहो और स्वाध्याय और साधना करते रहना चाहिए। आंतरिक तीव्रता से प्रतीक्षा करो तो आंतरिक संपर्क पुनः स्थापित हो जाएगा और पहले से भी गहरा। आधुनिक लोगों की मुख्य समस्या यह है कि वे इष्ट के प्रति तीव्र प्रेम का अनुभव नहीं करते और इस कारण उसके साथ ठीक संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम होने से वह कर्म के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। अतिश्रम बाधक है। अतिश्रम आध्यात्मिक जीवन की बाधा है। बार बार लोगों में कर्म को बढ़ाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। चंचलता, लक्ष्यहीन, आवेग युक्त, विशेषकर पाश्चात्य देशों में। श्री रामकृष्ण कुछ लोगों की कर्म वृद्धि और कर्तव्यों को बढ़ाने की वृत्ति को निरुत्साहित करते थे। यह एक असंतुलित और चंचल मन का द्योतक है। मानव खाली समय में का सदुपयोग किए बिना कुछ भी उपलब्धि नहीं कर सकता। फिर आकर शिकायत करते हैं, साधना के लिए समय कहाँ। अनावश्यक सामाजिक उत्सव सांसारिक लोगों के लिए होते हैं, उसमें बहुत सी बुराइयां होती है। ऐसे अनावश्यक कर्म आरंभ न करो जिससे तुम्हारा और दूसरों का भला न हो। कर्म और उपासना। प्रारंभ में शरणागति की भावना से साधक को कर्म और उपासना में कुछ अंतर प्रतीत होता है। उसके बाद लगता है वह अपने समस्त कर्तव्यों के बीच अपनी मानसिक उपासना वह कर सकता है। अंत में कर्म ही उपासना हो जाते हैं। प्रारंभ में
कर्मों के फलों को परमात्मा में समर्पित करके क्रियाओं को यथा संभव निष्काम बनाना चाहिए। बाद में परमात्मा के हाथों का यंत्र के रूप में काम करना चाहिए, सीख जाना चाहिए। इससे हमारे सभी जो कार्य है वो प्रभु की सेवा का अंग हो जाएगा। ध्यान के नाम पर कर्म की उपेक्षा न करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि सदा ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए, जबकि चक्र को नित्य निरंतर अपने भीतर चलने दो। स्वामी ब्रह्मानंद के अनुसार सर्वदा शब्द प्रतीक की सहायता लो और खाली समय को परमात्मा के नाम से भर दो। जब कभी भी सेवा का अवसर आए तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा आत्मा संकुचित होती है। हमारा विकास दाता बनने में होता है। दाता बनो, भिक्षु मत बनो। अनासक्त होकर पूरी तरह सहानुभूति संपन्न बनो। दूसरों को आध्यात्मिक सहायता बिना अहंकार के प्रदान करो, लेकिन अनासक्त होकर। अब है कर्म को उपासना में कैसे परिणत करें। सर्वप्रथम जप और ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक भाव का विकास करें। कर्म के पहले, बीच में, अंत में परमात्मा का स्मरण करें और सोचे भगवान की प्रसन्नता हेतु ही हम कर्म कर रहे हैं। इस प्रथम कदम के सफल होने पर कर्म के बीच में अधिक बार स्मरण किया जा सकता है। यह सोचे कि कर्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मन के दो प्रवाह होते हैं, एक ऊपरी और एक नीचे का। सामान्यतः निम्न प्रवाह व्यर्थ विचारों से भरा रहता है, पर अगर स्मरण रहे कि भगवान के निमित्त कर्म किया जा रहा है, तो निम्न प्रवाह को भगवत चिंतन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इससे कर्म यंत्रवत नहीं होता और मन सांसारिक विचारों से दूर जाता है। किस तरह सोचे, भगवान ही करता है। पहले कर्म और उपासना से आत्मा परमात्मा की सत्ता अनुभूति करनी चाहिए। फिर ईश्वर की इच्छा से उनकी शक्ति को अपने देह, मन तथा विश्व के सभी वस्तुओं के माध्यम से कार्य करते हुए अनुभव करोगे। फिर समर्पण के आदर्श तक हम पहुंच सकते हैं। समर्पण क्या है? इसका अर्थ है अपनी आत्मा, देह, मन को परमात्मा में समर्पित करना, स्वयं की मुक्ति के लिए संघर्षरत होते हुए भी साथ सभी के कल्याण की प्रयत्न करना। प्रार्थना और संघर्ष से इसकी यह संभव हो सकता है। परमात्मा को प्रेम करना चाहिए। तीव्रता की आवश्यकता। यह 3 प्रकार की क्रियाएं हमारे में होती है। पहला है लक्ष्यहीन अवचेतन क्रिया, दूसरा है निश्चित लक्ष्य युक्त सचेतन क्रिया और तीसरी है सामान्य चेतना के साथ उच्चतर चेतना युक्त क्रिया। हमें उच्चतर चेतना के साथ संपर्क विच्छेद किए बिना कर्म करना चाहिए। इससे पुराने कार्य को नई और श्रेष्ठतर दिशा प्रदान की जाती है। बाहर से कोई नई बात नहीं आती है, एक नई आंतरिक चेतना का उदय होता है। तीव्र आध्यात्मिक प्रयास से हम मन में एक अंतर प्रवाह का निर्माण कर सकते हैं, जो बाकी मन के कर्म में लगे रहते हुए भी वह परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है। कर्म करते समय मन को साक्षी रूप में निष्पक्ष रूप से अध्ययन करना चाहिए कि किस तरह मन निरर्थक हानिकारक बातों में व्यस्त रहता है। तब मन को सचेतन नियंत्रण कर सकेंगे। निरंतर साधना से लगेगा जैसे मस्तिष्क के स्नायु हल्के हो गए हैं और हमारी अधिकांश बाधाएं अब नष्ट हो गई है। दूसरों के साथ आदान प्रदान। प्रारंभ में हम अपने स्वयं के आंतरिक विकास को अधिक महत्व भले ही दे, पर दूसरों के हित को भी सोचे। सर्वप्रथम हमारी कुछ तैयारी होनी चाहिए, अन्यथा हम दूसरों की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। पहले स्वयं को दिव्य बनना होगा, फिर दूसरों को दिव्य बनने में सहायता करें। यदि प्रभु हमें उच्चतर मनस्थिति में रखे और सेवा की शक्ति प्रदान करे, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसी सेवा हमें लक्ष्य के निकट ले जाती है। के लिए नहीं तो दूसरों के लिए ही हम उच्चतर मनोभूमि पर रहना आवश्यक होता है, और यह आध्यात्मिक साधना को प्रेरणा प्रदान करता है। अपने तथा दूसरों के कल्याण का प्रयत्न करना
और इससे अधिकाधिक एकत्व का बोध होने लगता है, पर अहम भाव का त्याग करना होगा। अंत में हमें सभी में, बाह्य जगत में, अंतर जगत में ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। जगत के प्रति हमारा दृष्टिकोण में परिवर्तन प्रारंभ से ही एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्थिर कर ले, अतः साधक को कल्पना की सहायता करनी लेनी चाहिए। पतंजलि योग सूत्र में वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना योग के विपरीत विचारों की बाधा दूर करने के लिए प्रतिपक्ष चिंतन किया जाना चाहिए। अतः बुरे विचार और बुरी कल्पना के विपरीत शुभ विचार और शुभ कल्पना से उसे दूर करे। यह ध्यान में रखना होगा, कल्पना कोई गलत दिशा में न ले और उसे विवेक, वैराग्य तथा आत्मा के स्वरूप पर आधारित होना चाहिए। तुम्हारे स्वयं के प्रति जो भी दृष्टिकोण है, उसी पर तुम्हारी दूसरों के प्रति दृष्टिकोण निर्भर करती है। अगर तुम अपने को देह समझते हो तो सभी को देहधारी समझोगे। अगर स्वयं को आत्मा समझोगे तो वही ज्योति सब में प्रकाशित होती दिखाई देती है। हमें शुभ और अशुभ दोनों में परमात्मा का दर्शन करना होगा और महत्व देना सीखूंगा। हर पुरुष में श्री रामकृष्ण, हर स्त्री में मां शारदा का अनुभव कर उनके पृष्ठभूमि में विद्यमान परमात्मा का दर्शन करना होगा। परमात्मा का सानिध्य सभी स्तरों पर होना चाहिए, जैसे भौतिक दृष्टि में अनंत ब्रह्मांड, मानसिक दृष्टि में विराट मन तथा आध्यात्मिक दृष्टि से अनंत परमात्मा के साथ तादात्म्य होना चाहिए। विराट शक्ति का नियंत्रण व्यष्टि मन समष्टि मन से जुड़ा है तथा हमारी मानसिक शक्तियां ईश्वरीय स्रोत से आती है। अवचेतन नियंत्रण को मनोवैज्ञानिक दमन कहते हैं। कुछ दमन हानिकारक है, पर सचेतन नियंत्रण, समझ कर किया गया नियंत्रण आध्यात्मिक जीवन और सभी स्वस्थ स्वाभाविक जीवन के लिए आवश्यक है। इस विषय पर भारतीय मनोवैज्ञानिक और पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक में अंतर है। उच्चतर केंद्रों का जागरण ससीम असीम के संस्पर्श में है। महान इच्छा शक्ति से निम्न केंद्रों की गतिशीलता रोकना चाहिए और उच्च केंद्रों की गतिशीलता को साधना और संघर्ष से उच्च स्तर पर ले जाना होगा। आंतरिक नियंत्रण हमारे भीतर प्रवाहित ईश्वरीय शक्ति के विषय में सजग रहे और उसे नियंत्रण करने का समर्थ होना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों का पर्यावरण बाह्य वातावरण से हम प्रभावित न होवे। अवांछनीय आवेगों और शक्ति वेग के उठने पर अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए और इसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। अगर तुम मिलनसार हो, बुरे लोग तुम्हें प्रभावित करके नीचे खींच कर ले जा सकते हैं। यह पतन हमारी लापरवाही विवेकहीनता के कारण होता है। आंतरिक संतुलन आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है और इसके बिना शांति और स्थिरता नहीं प्राप्त हो सकती है। अब अंत में स्वामी जी कहते हैं, आघातों को परमात्मा की ओर मोड़ो। नैतिक अनुशासन हमारा सहायक है। इच्छा शक्ति और अभ्यास से संतुलन बनाए रखना पड़ता है। उच्चतर ध्यान की मनस्थिति तथा किसी व्यापकतर चेतना के संस्पर्श में रहने से आध्यात्मिक जीवन का संतुलन आसान हो जाता है, क्योंकि अपनी प्रतिक्रियाओं को हम व्यापकतर सत्ता से स्थानांतरित कर देते हैं। हमारा अपना जो आघात है वह परमात्मा को देते हैं। इसी कारण परमात्मा झटका अवशोषक या फिर शॉक एब्जॉर्वर हो जाते हैं। यदि तुम्हारी भावनाओं का उद्रेक अत्यधिक हो, तुम्हें मालूम नहीं कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, तो परमात्मा की ओर दौड़ पड़ो। यदि रोना चाहो तो परमात्मा के पास जाओ, यही उपाय है सब कुछ स्थानांतरित कर देना। ससीम सदा अपवित्र होता है और असीम के संस्पर्श में आने से पवित्र होता है। ससीमता को त्याग कर असीमता के संस्पर्श में आने से हमारे आदि पाप ससीमता दूर हो जाती है। इस एकात्मता की अनुभूति से समस्त जगत रूपांतरित हो जाता है। हमारे लिए सब कुछ मंगलमय और शुभ हो जाता है। हृदय ग्रंथियों की वक्रताएं नष्ट हो जाती है। अनंत का हमारे रोम रोम में व्याप्त हो जाता है। हमें भी फिर उन वैदिक ऋषियों के जैसे अनुभव होता है। मधुवाता रितायते
मधुशरन्ति सिन्धव माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवङ्ग्रजः मधुदौरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमागमस्तु सूर्य माध्वी गार्भो भवन्तु न। ओम मधु ओम मधु ओम मधु। प्रणाम महाराज। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। मैं फॉलो कर रहा था, मेरी किताब थी, मैं उसको देख रहा था। यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब, थैंक यू वेरी मच। नाउ क्वेश्चंस प्लीज। सबसे पहले सुबीर मजूमदार। प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई। पहला सवाल महाराज जी, स्वामी यतीश्वरानंद इस आर्टिकल में 444 पेज के लास्ट पैराग्राफ इंग्लिश वर्जन में कहते हैं, अनलेस वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस द इविल समडे एंड सी द डिवाइन इन दैट, आवर प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। तो मेरा कहना है, समटाइम्स इविल पीपल कम इनटू आवर लाइव्स as friends, relatives, and it becomes very difficult to transcend or see beyond their evil behavior, and it also becomes very difficult to see the divine in them. So how do we overcome this? You see, ये तो इतना आसान नहीं है, frankly speaking। और वेदांत के अनुसार 3 प्रकार के सत्य हैं। थोड़ा इसको थोड़ा फिलोसॉफिकल पोर्शन से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो ये है, एक है पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक सत्य में क्या है कि सभी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, ये लकड़ी ब्रह्म है, ये मकान ब्रह्म है, कुत्ता ब्रह्म है। ये हुआ पारमार्थिक सत्य। दूसरा है व्यावहारिक सत्य। तो व्यावहारिक सत्य में संसार में सब कुछ सत्य है। हम सड़क पे जा रहे हैं तो रास्ता देना पड़ेगा। मैं सामने खड़े हो जाऊं कि सब ब्रह्म है, ये नहीं चलेगा। और वहां पे अगर कुत्ता आएगा तो मेरे को लकड़ी से उसको भगाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि मैं ये कुत्ता भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ। तो ये व्यवहारिक सत्य सभी स्तरों पर चलता रहता है। श्री रामकृष्ण बड़े पर्टिकुलर थे व्यवहारिक सत्य के बारे में। अलग अलग प्रकार के लोगों से अलग अलग व्यवहार करते थे, लेकिन वो सब में ब्रह्म देखते थे। और तीसरा है प्रातिभाषिक सत्य। प्रातिभाषिक सत्य कहता है ये जगत जो है सारा मिथ्या है, केवल एक परमात्मा सत्य है, इससे पीछे। तो हमें जो बात समझनी चाहिए वो है व्यवहारिक सत्य। हमें व्यवहारिक सत्य पर रहना है। ठाकुर बोलते थे बाघ भी नारायण है और महावत नारायण है और हाथी नारायण है, क्या नहीं? महावत नारायण और हाथी नारायण की कहानी। जो हाथी आया तो उसको भक्त ने कहा कि ये तो नारायण है, वो प्रणाम करने लगा। ऊपर महावत चिल्ला रहा है, अरे हटो हटो बाबा, क्या कर रहे हो, अभी वो मार देगा। वो नहीं हटे, हाथी ने फेंक दिया। गुरु ने बताया कि बेटा क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों किए? क्योंकि आपने तो कहा था कि सब नारायण है, हाथी भी नारायण है। तो उन्होंने कहा महावत भी तो नारायण था, उसके बाद तुमने क्यों नहीं? तो भाई हम जब व्यवहार में संसार में रह रहे थे तो महावत नारायण हाथी नारायण स्वीकार करना पड़ेगा। एक नारायण टाइगर नारायण है, लेकिन दूर से प्रणाम करते हैं उसको, उसके पास जाते नहीं है। तो संसार में बुरे लोग हैं, उनको दूर से प्रणाम कीजिए, पास में नहीं जाइए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस प्रश्न का ये बात है। श्री रामकृष्ण जो है वो क्या कहते थे कि वो कहते थे एक पंडित एक आए, वो एक साधु आए, गरम मिजाजी एक साधु आए, नागा साधु आए, पंचवटी में रहने लगे। तो जब वो आते थे ठाकुर के पास में खड़ा होके खट 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 खट, तो ठाकुर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। लोगों का बड़ी भक्ति है तो कि भाई ऐसा ही है, जैसे नारायण है वो क्रोधी नारायण है। तो मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा आप यहाँ पे कुछ मिलेगा मेरे को? तो कि मैं नहीं जानता, यहाँ नहीं मिलेगा, आप वहाँ बोलो। तो मैं डोंट कंफ्यूज दिस जी महाराज। यानी जब तक अब भगवान को तो हम मानेंगे, और भगवान के जगत में सबको स्थान भगवान ने दिया है, यहाँ तक कि ठाकुर ने जो दिया है। तो हाजरा जैसे लोग को भी ठाकुर ने स्थान दिया था कि नहीं दिया? जी महाराज। वो हमेशा हाजरा उनके पास में रहे थे। उनके विभिन्न प्रकार के शिष्य थे, उनके भक्त अलग अलग प्रकार के थे, उनको सबको उन्होंने स्थान दिया था। तो
भगवान को सर्वत्र देखते हुए भी व्यवहारिक सत्य की दृष्टि से हम संघर्ष जगत में, संसार में आसानी से रह सकते हैं। हमको एडजस्ट करना है, दूसरे को हम चेंज नहीं कर सकते। जी महाराज, ठीक है, ठीक है महाराज जी। बस ठीक है, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस महाराज जी, मेरा एक सवाल थोड़ा सा रह गया कि मैं इस बात को समझ गया कि व्यवहारिक लेवल पे हम लोग को रहना चाहिए और सत्य को समझना चाहिए। अब आगे चल के अल्टीमेटली क्या एक ऐसा सिचुएशन आएगा, क्योंकि अभी तो ये एक थियोरिटिकल है, हम मान के चल रहे हैं ये भी डिवाइन है, लेकिन इससे दूर रहना है, इसको सलाम करना है दूर से। लेकिन कभी एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये थियोरिटिकल से प्रैक्टिकल हो जाएगा। वो होना चाहिए, करना चाहिए, यानी एक अभ्यास बना लेना चाहिए कि हमारा एक मन जो भी देखे उसको तत्काल भगवान सोचने का प्रयत्न करे। अच्छा, प्रोजेक्ट करने का प्रयत्न करे। जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे, मैं देख रहा हूँ सब जो चीजें हैं मोम की बनी हुई हैं, है ना, बोला था ना एक बार, है ना। जी हाँ, कि मानो सब लोग जो हैं वो एक गिलाफ पहना हुआ, भगवान का एक पहना हुआ है, वो घूम रहा है। जी जी, ये पलटू घूम रहा है, ये लाटू घूम रहा है, सब भगवान इसके भीतर है, वो घूम रहा है। तो नाम रूप अलग हैं, लेकिन पीछे परमात्मा एक सत्ता है। जी तो इसका अभ्यास डेफिनेटली करना है। ये सारा जो आर्टिकल है बेस्ड ऑन दिस प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी ऐसा नहीं जैसे ब्रदर लॉरेंस की बात है, वहां पे तो सर्वत्र सभी समय हमें भगवान का चिंतन करना ही चाहिए। कांस्टेंट श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, नॉट कांस्टेंट, आधे मन से भगवान का चिंतन करो। संसार में रहो तो एक हाथ से संसार को पकड़ो, एक हाथ से भगवान को पकड़ो। जी, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, अभी आएगा, प्रश्न आएंगे, ये चीजें आएंगे, डिस्कशन दूसरे लोगों ने किया है, क्वेश्चन रेस किए हैं जो मैं लूंगा। उसमें यह है कि कभी कभी पूरा मन लगाना पड़ता है संसार में, क्या करें, बिफोर एंड आफ्टर करो, whatever it is, very very important, constant practice भगवान को देखने की सर्वत्र करनी चाहिए। कांस्टेंट प्रैक्टिस, दैट्स द आंसर। ठीक है, समझ गए महाराज जी। सेकंड क्वेश्चन हमारा जी दूसरा सवाल है, इसमें 3 क्वेश्चन एक ही तरह से जुड़े हुए हैं। ये फ्लो और एनर्जी पे है, फ्लो और एनर्जी पे है। पहला सवाल है उसमें, व्हाट इज साइकिक एनर्जी एंड कॉस्मिक एनर्जी? अच्छा, पहली बात तो यह है कि साइकिक एनर्जी क्या है, हमारे मन की बात, हम जो सोच रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मन से सारा काम करते हैं भाई, सब कुछ हम कर रहे हैं, सारा साधना सारी मन से होती है। लेक्चर दे रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक मैनेजर बैठ के कर रहा है, तो कैसे कर रहा है वो? साइकिक एनर्जी, मेंटल एनर्जी के कारण ही तो कर रहा है सब, ये तो अंडरस्टैंडेबल। कॉस्मिक एनर्जी जो है, ये साधना के द्वारा साइकिक एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाती है। मतलब ये है कि आप कॉन्स्टेंटली अगर भगवान का चिंतन करें तो भगवान की शक्ति हमारे माध्यम से फ्लो होती है, और जो उच्चतम साधक हैं वो तो भगवान के इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। भगवान यतीश्वरन जी इस आर्टिकल में कई बार बोले हैं कि बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। प्रार्थना करके, बार बार भगवान के साथ कांटेक्ट करके, उसके बाद आपको लगेगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान मेरे माध्यम से कर रहे हैं। ये हुआ कॉस्मिक एनर्जी, ये है साधना के द्वारा होती है। ये साइकिक एनर्जी जो है वही भगवान से साथ मिलकर कॉस्मिक एनर्जी बन जाती है। जी महाराज, क्लियर? क्लियर महाराज जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साधना के द्वारा हमें अपनी साइकिक एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी बनाना है। जो उसके साथ दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है, सेकंड, देयर इज मेंशन ऑफ गिविंग फ्लो इन ए हायर डायरेक्शन, तो हाउ टू डू दैट? ये मेडिटेशन के द्वारा, स्टडी के द्वारा, सर्विस के द्वारा। अच्छा, यानी ट्राई टू लिव एट ए हायर, यानी सोशल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हायर लेवल पे रहने का प्रयत्न करो। हम जो कहते हैं ना, बात में भी तो बात में करते हैं, हायर लेवल पे रहने का प्रयत्न। जी महाराज, जी महाराज। तो मेंटल लेवल पे मन को आप नीचे मत आने दीजिए, मन पर भगवत चिंतन में लगा बना रहे, इंटेलेक्चुअल लेवल पर बना रहे मन, और उसके साथ ही साथ आप
स्टडी करेंगे, डीप स्टडी की बात महाराज बार बार कहते हैं, डीप जी। स्टडी मस्ट बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरी बात महाराज इसमें आर्टिकल में सर्विस की बात भी उन्होंने कही है, सर्विस और मेडिटेशन, स्टडी, सर्विस, मेडिटेशन एंड डीप स्टडी, इन तीनों के द्वारा हमारा जो साइकिक एनर्जी है वो हायर डायरेक्शन में प्रोग्रेस जाता है। जी महाराज, इज इट क्लियर? clear Maharaj ji. And lastly, on page 446, Swami Yatishwarananda speaks of a barrier to the higher flow of psychic energy. So what is this barrier? हाँ, वही समझ गया। अब हमारी टेंडेंसीज हैं, हमारी भोग की इच्छा है, टीवी उठा के, अरे भाई बैठ के स्वाध्याय करना चाहिए, उसके बाद टीवी उठा के बैठ जाए उसके सामने, न्यूज़पेपर में आधा घंटा टाइम बर्बाद कर दिया हमने। संस्कार है, वासना है, महाराज बार भी कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स में चली जाती है, फ्यूटाइल थिंकिंग में चले जाते हैं, बैठे बैठे वरी करने लग जाते हैं, यूजलेस टॉक करने जाते हैं। 444-45 पेज पे ये उन्होंने क्लियरली लिखा है, दीज आर द बैरियर्स। एक बैरियर नहीं है, कई बैरियर्स हैं जो मन को ऊपर उठने नहीं देते। लोअर टेंडेंसी, लोअर। जी महाराज जी, समझ गया। लोअर टेंडेंसीज सारा बढ़ते चली जाएंगी। हाँ, समझ गए महाराज, ठीक है। That's all महाराज, प्रणाम महाराज। कुंडू 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 चंदन। Yes, Maharaj. Maharaj, my first question is that here the practice of the presence of God is discussed under different headings. My question is, do we need to follow all the aspects as discussed, or following one or two methods suitable to our temperament would suffice? It appears that each method, if followed earnestly, will lead to experiencing the divine presence in our daily life. You see, this is a fundamental of spiritual life. आपके प्रकृति के अनुसार साधना पद्धति, ठाकुर बोलते हैं जो तो मत तो पथ, है कि नहीं? Yes, Maharaj. तो गृहस्थ का मार्ग अलग है, सन्यासी का मार्ग अलग है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है, जो आपने कहा अर्नेस्टनेस, ठीक से करना। नहीं तो होता क्या है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं। ठाकुर ने तो ये भी कहा है कि तांत्रिक साधना में तो मदिरा पान भी चलता है ना। Yes, Maharaj. उन्होंने कहा कि उनको भैरव तंत्र पे ले गए थे, भैरव चक्र में ले गए थे, उन्होंने मदिरा पी, ठाकुर ने कहा ध्यान करेंगे, तो ध्यान तो नहीं करने लगे, उसके बाद उछल कूद करने लगे। ये क्या हुआ? उसका पाठा बलि देंगे, तो पाठा बलि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पाठा खाने की इच्छा है। तो हमारी वासनाओं को शास्त्र ने कहा, अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारी पाठा खाने की इच्छा है, तमोगुणी हो तो ठीक है, एक बार बलि दे दिया करो, माँ को दे खाओ। अब उसने अपनी वासना तो कम होती नहीं है, वासना कम हुई नहीं, और ये सब करते चले जाए, इससे नहीं होगा। अर्नेस्टनेस जो तुमने पॉइंट ऐड किया है ना, अर्नेस्टनेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और नहीं तो जो भी साधना कर रहे हैं वो हमारी एस्केपिज्म हो जाती है, मेरी डिजायर की फुलफिलमेंट ही होती रहती है, आदमी कोई बढ़ता नहीं है। भक्त साधना के नाम पे वही पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये भी कहा है कि बाहरी पूजा नहीं, मानसिक पूजा करो। पूजा को स्वीकार कर लिया, लेकिन मानसिक पूजा करो। धीरे धीरे आपको हायर लेवल पे जाना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेम्बर। क्योंकि उसमें नहीं तो हम अपनी वी आर फुलफिलिंग आवर डिजायर्स इन द नेम ऑफ साधना, कि हम अपने टेम्परामेंट के अनुसार साधना कर रहे हैं। दैट्स नॉट। Am I clear? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. And at the answer to the point. Yes, Maharaj. Okay. Then second question, Maharaj. In page 435, it is said that find some place for the so-called wicked people and unfortunate circumstances in the larger plan of divine existence. How do we do it? There is exploitation all around. The problem is so vast that if we try to react, we will deviate from our chosen path, while not reacting will amount to being self-centered. देखो, ऐसा है कि ठाकुर ने अभी मैंने डिस्कस किया
कि वाइडर प्लान में सब कुछ है संसार में। संसार में माँ जगदम्बा ने सब कुछ रखा है, तुमको सबके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ठाकुर ने हाजरा को भी अपने पास रखा था, और ठाकुर ने हाजरा को सुधारने की प्रयत्न नहीं किया था। किया था क्या कभी? कभी एक आध बार बोल दिया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वैसा ही रहेगा ये। तो why are you trying to think that how do you try to help React. people? Don't try to change others. You will never be able to change. You change yourself. That is more important. So first point is that ठाकुर ने जैसे कहा, एक गरम मिजाजी साधु को भी उन्हें एडजस्ट किया, हाजरा को एडजस्ट किया। अरे भाई, सच पूछा जाए, देखा जाए तो everyone is evil. पता नहीं हम लोग अगर ठाकुर के सामने पास रहते तो ठाकुर को स्वीकार करते कि नहीं करते, ऐसी सिचुएशन है। तो दैट इज द थिंग, यू डोंट वरी अबाउट व्हाट हैपेंस टू अदर्स, और संसार में इविल किस प्रकार से करेंगे ये बड़ा। जहां तक एक्सप्लॉइटेशन का पॉइंट है, फ्रैंकली स्पीकिंग, डोंट रेज दैट पॉइंट। ओके महाराज। यू नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ऑन द हायर स्टैंडर्ड्स अगर देखा जाए तो हम साधु और तुम गृहस्थ भी सब एक्सप्लॉइटर्स है। 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को आधा टाइम खाना मिलता है ना, यस और फिर हम 3 बार खाना खाते हैं। आर वी नॉट एक्सप्लॉइटेड? यस। सो अवॉइड दिस, इज अ वेरी, प्लीज डोंट माइंड इट, बट राइचियस क्रिटिसिज्म करना इसको अवॉइड करो। यस, डोंट डू दैट। महाराज जी, यहाँ एक सवाल है, छोटा सा पूछूं क्या मैं? कौन बोल रहा है? मैं दिलीप। हाँ बोलो। हाँ महाराज, यदि आपने बताया कि हमने अपनी फिक्र करना चाहिए, वी शुड नॉट टेक केयर ऑफ अदर्स, कि उनको सुधारने की या उनको बताने की जरूरत नहीं है, तो क्या हमने अपने परिवार में भी इस प्रकार से ही व्यवहार करना चाहिए? ऐसा है कि माता पिता का कोई कर्तव्य है जी माता पिता का डेफिनेटली कर्तव्य है। जी जी, that's- एक आश्रम के सेक्रेटरी का कुछ कर्तव्य है, जी उसको देखना है कि बाकी जब लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट। लेकिन मैं जो हूँ रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझ में मेरा कोई कर्तव्य नहीं, मैं सबको कहूँ कि ये ऐसा होना हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ये नहीं। जी जहाँ तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे परिवार में है, लेकिन तुम कहो कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसा होना चाहिए और फलाना को ऐसा होना चाहिए और ये होना चाहिए, ये पॉलिटिकल लोगों को करने दो बाबा, खुद तुम्हारे को अपने दिमाग खराब करने की बात नहीं। जब इस प्रकार की करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉलिटिक्स हो जाती है, ये फिर धर्म नहीं रहता, स्पिरिचुअलिटी रहती। स्पिरिचुअलिटी में है खुद अपने को तैयार करो। जब मोमेंट हम ये सोचते हैं कि अपने को ठीक करेंगे, तब देखते हैं कि बाप रे, हमारी तो ऐसी बुरी हालत है कि बस हम स्वयं तो संसार में बहुत डूबे पड़े हुए हैं और हम दूसरे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यतीश्वरन जी यहाँ पे कहा है दूसरों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। रिमेम्बर, जी हर बार बार कह रहे हैं, सेवा, स्वाध्याय और ध्यान जप, ये तीनों हमारे जीवन में होना चाहिए। तो सेवा उतनी कीजिए जितना आपके बस में हो। आप किसी को पैसा दे सकते हो, किसी को पढ़ाई के लिए पैसा कर दे सकते हो, फीस दे सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि वो इस प्रकार का रहना चाहिए, एकदम बदल जाना चाहिए, ये बाबा टीचर्स के लिए छोड़ दो। टीचर्स कुछ कराएंगे, साधु लोग कुछ करेंगे, बाकी अपना अपना फियर है। सेवा को गलत नहीं कहा गया, लेकिन अपने आप को समझना है कि मैं संसार को ठीक कर दूंगा, ऐसा मतलब। ठीक है जी महाराज। सो लार्जर प्लान ऑफ डिवाइन एग्जिस्टेंस तो समझ में आ गया महाराज। यस। हाँ। एंड लास्ट क्वेश्चन महाराज, this is again that confusion comes. Page 438, overactivity is said to be an indication of unbalanced mentality and an attempt at escape. ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। ये बोल रहा, क्योंकि वर्ल्डली लाइफ में हम देखते हैं रिनाउंसिएशन इज टेकन एज इंडिकेटिव ऑफ एस्केपिज्म, तो हाउ डू यू रिकंसाइल?
रिनाउंसिएशन तो बाबा हम साधु लोग तो सब रिनाउंस कर लिए हैं, हम लोग एस्केपिस्ट हैं। वर्ल्डली दृष्टि से तो ये बोलते आप हैं ना। आप पूछ रहे हो तो हम जवाब दे रहे हैं आपको। यस महाराज। हम लोग तो साधु हैं, आप फिर आप हमारे पास क्यों आते हो जब एस्केपिस्ट? आपका क्वेश्चन क्या है? ओवर एक्टिविटी, ये जो प्रश्न ये है, ये लाइन मुझे समझ में नहीं आया महाराज। ओवर एक्टिविटी इज सेड टू बी एन इंडिकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड मेंटालिटी एंड एन अटेम्प्ट एट एस्केप। तो एक्टिविटी कैसे एस्केप हुआ ये नहीं समझ। रेस्टलेसनेस, मन इतना चंचल है कि आदमी बैठ नहीं सकता, कुछ काम करना ही है। ऐसे भी कहानी बोलते हैं कि कुछ नहीं करना तो बैठा बैठा कागज फाड़ता रहता। So, ये इस सेंस से एस्केपिज्म हुआ कि मतलब आई डू नॉट वांट टू स्ट्राइव हार्ड, आई डू नॉट वांट गो फॉर सीरियस परसूट, तो मैंने ये छोटे मोटे काम पकड़ के बैठे हैं। He cannot escape, he cannot face himself. यस महाराज। He is escaping him from himself. हाँ, ये ठीक से समझा दीजिए महाराज। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। अरे बाबा काम तो ठीक से काम करो, तो काम नहीं करेगा इधर उधर का। ये काम ले लिया, दूसरा काम वो पूरा नहीं किया, दूसरा काम ले लिया। ये तो स्वामी जी यतीश्वरानंद जी कह रहे हैं, एक के बाद एक कई प्रकार के काम लेते जाते हैं, काम जुड़ाते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, और कोई काम ठीक से नहीं करते हैं। दिस इज एस्केपिज्म। एस्केपिज्म यानी अपने मन से भागना। यस महाराज। हम अपने आप को कंट्रोल सहन नहीं कर सकते, अपने आप को संभालना है, ध्यान जप करना है, अपने को संयत करके रखना है, वो नहीं कर सकते। 2 मिनट भी बैठ नहीं सकते, छटपट करते रहते हैं। इससे एस्केपिज्म। ओके, ये समझ। थैंक यू महाराज। क्या करूं समझ में नहीं आता, मैं बैठ नहीं सकता। ठाकुर बोलते हैं ना, एक है ना, क्या करूं मैं बैठ नहीं सकता, इसलिए मैंने ये सब जुगाड़ कर लिया। बोलो महाराज जी, मुझे गीता का एक लाइन याद आता है जो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, और वो इससे पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के आंसर बन सकता है। जैसे कि वो कहते हैं योगी भव अर्जुना। अगर हम इस लाइन को याद रखें तो वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ख्याल अगर मेरे दिमाग में ही कभी कभी आता है तो मैं अपने आप को यही कहता हूँ, योगी भव। तो अननेसेसरी वर्क और ये एक्सप्लॉयटेशन की चिंता, ये सब चली जाती है। ना वो तो है, ये तो मैंने कहा ना, वो तो लक्ष्य वहां पे इनका जो प्रश्न है ये वो तो ठीक है। सारे जीवन का ही दिशा जो है वो योग है। योगा कर्मसि कौशलम ना, तो कर्म में कुशलता, ध्यान में कुशलता, जो भी काम करें वो कुशल करके करें। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति है कुछ भी ठीक से काम नहीं करेगा, नया काम जोड़ता रहेगा, और एक भी काम वो ठीक मन लगा के नहीं करेगा। इसको कहते हैं, हमने कहा ये एस्केपिज्म। यहाँ पर यतीश्वरानंद जी महाराज इसको एस्केपिज्म कहते हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, उसके बदले मन को इधर उधर लगाकर मानो किसी तरह बहलाने का, अपने आप को बहलाने का प्रयत्न करेगा। जी जी महाराज। बच्चा जैसे बहुत छटपट करेगा तो हम क्या कह देते हैं, उसको किताब दे दिया, चलो इसको रखो, तो इसको लिखो जरा सा, क्या करे वो छटपट कर रहा है, उसको कुछ ले दिया। उसी प्रकार मन इनका इतना चंचल है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो 2-4 काम उनको लगा दिया। यस, ये यतीश्वरानंद जी बोलते हैं एस्केपिज्म। जी महाराज, ठीक है महाराज। इज इट क्लियर? यस महाराज, ये समझ में आया। हाँ, थैंक यू। उसके बाद में जो तुमने क्या कहा है, तुमने कहा सन्यासियों का। हाँ, मैंने मतलब एस्केप वर्ड को मैंने समझ नहीं पाया था, तो मैं सोचा था कि एस्केप तो मतलब वर्ल्डली दृष्टि से रिनाउंसिएशन को भी एस्केपिज्म ही बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू रिकंसाइल कि एस्केप के मतलब क्या हुआ। अच्छा, बट डू यू एग्री विद, तुम्हारा क्या मीनिंग है? डू यू एग्री विद द वर्ल्डली लोगों का है कि ये एस्केपिस्ट है, इसको एग्री करते हो तुम? नहीं महाराज, ये जो लाइक ठाकुर भी तो बोले हैं कि पहले जो है एक बाउंड्री दे के रखना है, यू हैव टू विथड्रॉ फर्स्ट
एंड देन जैसे पूरा किताब में मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ की पूरा किताब में वही लिखा है, यू हैव टू सी एवरीथिंग थ्रू अ डिवाइन आउटलुक टू लाइफ. तो आफ्टर दैट लाइक No, that is all right. No, point is renunciation. The point is about renunciation. जो तुमने लाइन लिखी है उसके बारे में पूछ रहा हूँ. No, I do not, because I was telling a popular notion, but I do not subscribe to it because I feel that, yes ma'am. महाराज मैं बोलूं इसके बारे में? ये renunciation और वर्क के बारे में बता दो. According to Advaita Vedanta, Yes ma'am. जब आप सन्यासी हो जाता है तो केवल ध्यान जप करेगा, स्वाध्याय करेगा, विचार करेगा, कर्म नहीं करेगा. यानी उसके बाद में जो स्वधर्म जिसे कहा हमने, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि कर्म नहीं करता सन्यासी. शंकराचार्य ने कहा है. Yes ma'am. यानी तुम्हारे पॉइंट के मैं फेवर करते हुए बोल रहा हूँ. मतलब इसको सॉर्ट ऑफ एक प्रकार का एस्केपिज्म हो गया. लेकिन शंकराचार्य ने कितना कर्म किया? केवल 32 वर्ष की उम्र में सारे भारत का भ्रमण किया है. 4 मठों की स्थापना की है. 72 के अतिरिक्त स्तोत्र बनाए हैं. तीनों प्रस्थान त्रयी का के उन्होंने भाष्य लिखे हैं. कितना काम किया, कितने शिष्यों को पढ़ाया है. तो ये एक ध्यान रखना, अगर कभी हमारे मित्रों में या संन्यास दूसरे गृहस्थों के बीच मन में भी ये आए कि जो संन्यास ले लेते हैं ये तब एस्केपिस्ट हैं, उनको आप बताना कि उससे ज्यादा आप गृहस्थ लोग एस्केपिस्ट हो. जीवन के सत्य को आप सहन नहीं कर पाते, अपनी इच्छाओं वासनाओं को सहन नहीं कर पाते और अपने आप को भुलाए रखने का प्रयत्न करते. ठीक है? Yes ma'am. महाराज मैं कुछ बोलूं इसके बारे में? कुछ जरूर बोलो. दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं. तीश महाराज हाँ बोलो. महाराज मेरा ये विचार है कि अगर वो सन्यासी ही इज इंटेंसली सीकिंग गॉड, जब ध्यान कर रहा है या दूसरा काम कर रहा है, तो ही इज नॉट एस्केपिस्ट. इफ ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, सिटिंग अंडर ए ट्री और जन्म ले रहा है या पॉलिटिक्स कर रहा है, तो देन ही इज एस्केप. ठीक तो है, यानी वो तो इंटेंसली एक्टिव है, वहाँ एस्केपिज्म का प्रश्न ही नहीं उठता. एस्केपिस्ट तब है अगर वो कुछ नहीं कर रहा, अपना पेड़ के नीचे बैठा है, जन्म ले रहा है या पॉलिटिक्स कर रहा है, या उसने आश्रम बड़ा बना लिया और पॉलिटिक्स के साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया, तो वो एस्केपिस्ट है. नहीं क्या समझा नहीं, तुमने क्या बोला? अगर वो कोई काम नहीं कर रहा, गॉड जप ध्यान भी नहीं कर रहा, जब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया, पॉलिटिक्स, बहुत सारे साधु अपने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आश्रम बना लेते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइंड हो जाते हैं, तो दे आर एस्केपिस्ट, दे आर नॉट ट्रू साधुस. भाई वो उसकी बात छोड़ दो, वो अपने यहाँ पे डिस्कशन में आते नहीं, उनको आप छोड़. आई डोंट वांट, उसमें नहीं इन्वॉल्व करो. महाराज जी प्रणाम महाराज जी देवाशीष. प्रणाम महाराज जी देवाशीष. मैं कुछ बोलूंगा महाराज जी? तुम तो प्रश्न भी नहीं किए तो बोलने का क्या अधिकार है? नहीं, मैं इतना सुंदर आर्टिकल है महाराज जी. एक पैरा पढ़ा तो 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, पढ़ते मैं 10 पेन ना पढ़ा, उसके बाद रन थ्रू किया. इसका मतलब द आर्टिकल इज सो गुड दैट आई डिड नॉट फील कुछ आया नहीं है. मैं एक चीज बोलना बोलो जल्दी बोलो. स्वामी जी वाज आस्क्ड व्हाट इज द जॉब ऑफ ए पर्सन. द स्वामी जी ने बताया था कि योर जॉब इज नॉट टू डू एनीथिंग. Atman has got nothing to do with anything. I mean, this is what he has said in the very. No. सुनो. You have, unless you tell the exact words, बोलने से नहीं होगा. किस कॉन्टेक्स्ट में स्वामी जी ने कहा है और क्या कहा है? बनारस में हुआ था, किसी ने पूछा था व्हाट इज द जॉब ऑफ ए पर्सन, ऐसा कुछ बताया था. जॉब ऑफ हम लोग क्या करें, हमारा काम क्या है? तो उन्होंने बताया, तो माय गुडनेस, उन्होंने बताया था कि आपका काम कुछ नहीं है. आत्मन हैज गॉट नो एक्शन इज टू बी डन बाय आत्मन. इट इज. बनारस में तो स्वामी जी ने कहा था रोगी नारायण की सेवा करो.
सन्यासियों को कहा था। हाँ, फिर उन्होंने पूछा था कि आपने इतना काम किया, रामकृष्ण मिशन किया, पब्लिकेशन किया, बिहार में ये किया, और आपने बोल रहे हैं well, I have told you the truth. नहीं, वही तो मैंने कहा कि यू आर आउट ऑफ रेफरेंस, यू आर स्पीकिंग समथिंग विच आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अरे आत्मा तो निष्क्रिय होती है हमेशा। आत्मा, कोई व्यक्ति अगर आत्मा में प्रतिष्ठित हो तो वो कोई कर्म नहीं करता। वो अगर वो उसके बाद में 100 बीमारों को भी देखेगा तो भी वो कहेगा कि मैंने कोई काम नहीं किया, मैं तो आत्मा हूं। तो डोंट कंफ्यूज द टू थिंग्स। अद्वैत वेदांत या वेदांत की दृष्टि से आत्मा जो है वो कर्म बिल्कुल नहीं करती, इस दृष्टि से कहा। लेकिन बाद में स्वामी जी ने यह भी कहा कि रोगी नारायण की खूब सेवा करो। इतना कर्म किया स्वामी जी ने, और फिर भी स्वामी जी कहते हैं कि मैंने कुछ कर्म नहीं किया। ये कंफ्यूज करते हो ना, इसीलिए पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है मैम। थैंक यू महाराज जी। शिवानी Maharaj. Maharaj, my question is, as said in the article, keep meditative mood throughout the day. If we do so, then we are unable to perform the duties properly. As it often comes in mind, let it go. On the other side, action is required immediately sometimes. नहीं, सुनो, ऐसा है। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कर्म करने के पहले भगवान को याद कर लो। कोई काम करना है, रोटी बना रहा है, भगवान को याद कर लिया, और खाना बनाने के बाद फिर भगवान को याद कर लो, और बीच बीच में याद कर लो। यानी एक रोटी बनाई, उसके बाद भगवान को याद कर लो। दूसरी रोटी बनाई, भगवान को याद कर लो। तीसरा बस सब्जी बनाई, उसके पहले भगवान को याद कर लिया, सब्जी बनाने के बाद भगवान को याद कर लो, बीच बीच में याद कर लो। फर्स्ट इज दिस, ये प्रैक्टिस से होना है। सेकंड है, कुछ वर्क जो है वो 100% अटेंशन रिक्वायर करते हैं। 100% अटेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन वर्क। सर्जन जो है वो ऑपरेशन कर रहा है तो उसके बीच में भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। वो डॉक्टर यानी सन्यासी सर्जन भी होगा तो भी नहीं कर सकता। रामकृष्ण मिशन का सन्यासी होगा और डॉक्टर होगा तो भी वो पेशेंट को देखते समय भगवान को याद नहीं कर सकता। पेशेंट को देखने के पहले और भगवान देखे बाद में करे, क्योंकि उसको तो वो देख रहा है कि पल्स कैसे चल रही है, उसकी हार्ट कैसा चल रहा है उसको तो पूरा अटेंशन उस पर देना पड़ेगा। तो ये डोंट कंफ्यूज दिस टू थिंग्स। यानी कुछ वर्क है 100% अटेंशन इज रिक्वायर्ड, कुछ वर्क है 50% रिक्वायर्ड। झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाने में 50% काम चल सकता है। झाड़ू हम रोज लगाते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, और हमारा आधा मन जो है वो खाली रह सकता है। हम ये सोच सकते हैं कि भगवान मेरे साथ घूम रहे हैं झाड़ू कट लगाते समय। तो कुछ वर्क है उसमें 80% मन खाली रहता है, भगवान का चिंतन हो सकता है। कुछ वर्क में 50% और कुछ में 90% मन में कर्म में लगा रहेगा, मन खाली नहीं रहेगा। उसको बिफोर एंड आफ्टर भगवान का स्मरण। ओके जी महाराज जी, थैंक यू महाराज। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज है, गुड मेडिटेशन मस्ट बी डन। हमने रायपुर में क्या किया था, रायपुर में छोटी सी डिस्पेंसरी शुरू की थी मैंने हमारे आश्रम में ही। तो वहां पे हमने जो आई डिपार्टमेंट छोटा सा था, तो वो तो सप्ताह में 2 दिन चलता था, बाकी दिन बंद रहता था। तो हमने वहां पे एक ठाकुर का फोटो रख दिया था, और जो भी डॉक्टर्स लोग या स्टाफ या जो भी वॉलंटियर्स आते थे उनको भी कह दिया था कि जब भी फुर्सत मिले 5 मिनट वहां चले जाया कर। मैं भी बैठा रहता था, देखा पेशेंट कम हो गया तो मैं वहां चला जाता था, बैठ जाता था, ध्यान करने लगता। तो विद द श्राइन देयर विद द आश्रम देयर इज अ श्राइन। और जब भी काम मिले, जब भी फुर्सत मिले, फट से चले गए, 5 मिनट बैठ के ध्यान कर ली। So even practically it is possible that in between work we can do meditation. Okay? जी महाराज, थैंक यू। रीता विश्वाल। रीता। प्रणाम स्वामी जी। बोलो। स्वामी जी, my first question is, what are the holy thoughts other than japa mantra that should fill our minds? भजन,
Leela Chintan. Then you are go on thinking, what are the questions I am going to ask tomorrow? What, how to decorate the shrine? From where I will get flowers? Say, the sadhus are there. So do you think they're constantly there in Advaita Ashram? There are sadhus are there. तो वो तो श्राइन की तैयारी करना पड़ती है, अरे वो आदमी आया कि नहीं आया, टाइम पे आया कि नहीं आया. But always they are only, all the ideas are associated with the shrine. So you have to live in such a way that all our activities are concentrated on shrine, concentrated on God. Then what will happen is all these ideas will become thoughts, holy thoughts. यानी एक आश्रम से रिलेटेड वर्ल्डली एक्टिविटी भी जो है, इट बिकम्स होली, isn't it? आश्रम, क्लीनिंग द आश्रम is a holy activity. Cleaning the room is a not holy activity. What's my point? Yes, Swami ji. कार्य जो है वो भगवान के लिए किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे काम भगवान के किए जा सकते हैं. तो मैंने केवल जैसे तुम सोचोगे कि महाराज से कल क्या क्वेश्चंस करना है, उसके लिए आज पढ़ा और उसके बाद में उसके बारे में सोच रहे हो, तुम काम भी करते जा रहे हो, उसके बाद सोच रहे हो कि क्या क्वेश्चंस पूछना है, तो ये भी हमारा होली थॉट. और जैसा मैंने कहा श्राइन डेकोरेट करना है, तो कल श्राइन को कैसे डेकोरेट करोगे, फूल कहाँ से लाएंगे, कौन से फूल लाएंगे, ये सब होली थॉट्स होगा. Yes. Now, my next question is page 434, last para. Continue to page 435. Reverend Swamiji speaks about unpleasant situations and people that disturb the mind, and to find a place for wicked people and unfortunate circumstances in the divine plan of existence. How to find the place and know that it is the correct place? Is it right to know that it is one's prarabdha? You see, discuss कर लिया है. Thakur got a proper place. Thakur got proper place for Hajra, isn't it? Hello. Yes, sir. Swamiji, yes. Thakur found the proper place for Hajra. Yes, Swamiji. और उसके बाद एक एंग्री साधु आया तो भी प्रॉपर प्लेस हुआ. Yes, Swamiji. So many types of people are living in Dakshineshwar. Some good, but some bad. Yes, Swamiji. Now you are living with so many people. Now what are you going to do? You cannot drive them away. You cannot change them also. So you have to live with them. If you want, you can think that it is prarabdha, but that is not a high, that is a very high state. Hello, Rita? Rita? Yes, Swamiji. Can you hear me now? Now we can. Okay. Now is all right? Yeah. Yes, I can hear you, Swamiji. So, ऐसा है कि sometimes it is prarabdha. But why do you worry about prarabdha or no prarabdha? No, I'm not. Considering everything is, you say everything considering prarabdha is a very high state. The person absolutely prarabdha then completely surrenders oneself to the will of God and prarabdha. You have to adjust with the people. What can you do? Yes. You have to have place. Swamiji said that you are in a particular place. You also think that others also are with you, and others also might be considering you to be a bothersome person. Yes, and yes, they might be definitely. saying we have to adjust with Rita. We must also adjust to Rita. So you have to, this sort of thing must goes on. Third question.
Third question, what should be the attitude to oneself so that it does not become an obstacle to one's spiritual progress? The best answer is what Hanumanji gave. देह बुद्ध्या तो दासोहम जीव बुद्ध्या तनंशकः आत्म बुद्ध्या तमेवाहम इति मे निश्चिता मति. When I consider myself as body, I am Lord, I am your servant. When I consider myself to be Atman, soul, I am a part of you. And when I consider myself as pure Atman, I and you are one. So if your attitude ki baat, when you are talking in terms of attitude, you must have this spiritual attitude towards oneself. I don't know what was your question. Is the question related to it? Yes, Swamiji, this was exactly my question. Now, Hanuman, Sri Hanuman's answer answers my question. On page 440, third para, Divya Swamiji speaks of two undercurrents of the mind and the necessity to trim the lower mind to think of the Lord amidst one's work. I have been doing this by mental japa. In excess work, it doesn't work. What more is to be done to train and convince the mind that the Lord alone is the doer? Now you have got in this sentence, in your question itself, there are two ideas. Yes, Swamiji. One is thinking of God, you say thinking of God during work. And second is Lord is the doer. So you are yourself confusing. Yes, I am confusing. You decide what you want to do. No. So you have to decide what you think. Yes. You want to think of God as the doer, or you want to think of God as during work. There are two different things. You have to decide what you answer. In this, you have to do only one. Okay, that's right. You have to decide what your idea want to take up. Yes, Swamiji. Yes. You see, now the answer is have deep, good meditation in the morning every day. This is very, very important. And meditation in the evening also. This is very, very important. All these problems will go away. Okay, Swamiji. Question number 5. Page 442, para 1-2. How to modify the content of the lower mind and bring it to the conscious plane? You see, it's a very important point. You know, our conscious mind and unconscious mind. Our unconscious mind is driving our conscious mind. Remember, 90% people, most of us, are more driven by the unconscious mind. I'm sitting and I'm going on scratching. This scratching is unconscious. I'm doing something conscious, little but mostly unconscious. Yes. My 90% of our activities are due to our unconscious mind. And this unconscious mind has to be trained. And this training has to be both unconscious and conscious. When I live in an ashram, I am unconsciously living in a holy company. Unconsciously, isn't it? I am not thinking. Yes. I'm thinking of something else. I'm reading, I'm talking to you. But consciously, unconsciously, I am in the ashram. The effect is produced in the ashram. They affect me. If you have got so many photos in your room, the effect, you are not looking at room, the photos, but the effect is produced in your subconscious mind. You constantly do japam, but you are thinking of something else, but the japa is producing an unconscious effect. You go on doing bhajan
people are doing. Now these produce an unconscious effect. So these are Yes. the ways in which gradually the content of the lower mind has to be changed. You know, Yes. say, I had already told earlier also, I am, though I might be living in the same way, but I am not what I was 50 years ago. Everyone has changed because we have been produced not only because of the conscious mind, but because of unconscious mind. So to train the unconscious mind is a very important method. And that is what I say, that you create an atmosphere around you which continues to affect you. Then Yes, your Swamiji. unconscious mind will change. Yes, Now, Swamiji. question, Thank last you. question. Swamiji, one more question. Page 445, Yes, it was. third para. Hello? You read it out. Just a minute. Let me take out. I have not clearly understood this paragraph. Request to kindly explain the essence and the main step an aspirant has to take to practice the presence of God all the time. Just a minute. Page 445, third para. No, that is there in your book. My book page is different. Just a minute. Just a minute. Should I read it, Maharaj? Just a minute, please. Yes, yes. कौन सा पेज नंबर? Page 445. 445. अच्छा, which paragraph you want? Third paragraph. Physically, we must be in tune with the infinite physical universe. That one? Yeah. Yes, yes, yes. Yes, Swamiji, that one. So what do you want to understand in this? No, actually, I couldn't quite follow. I mean, the essence of the paragraph. I couldn't really follow. You say what is it in telling is that your attitude towards the world, we consider ourselves separate from the world. We are higher than world. Actually, we are part of the universe. This is what he said. Physically, we must be in tune with the infinite physical universe. Okay, so we are part of the infinite universe. Okay, mentally with the infinite mental universe, and spiritually with the infinite spiritual universe, spirit. And then we see everything in its proper place, proper light, and act accordingly. The finite should always be in tune with the infinite, and that on all different planes, in all different forms of consciousness. One should feel the presence of God always at every level. Unfortunately, we dissociate ourselves with everyone, and then we suffer. We are a part of the whole universe. We forget it, and we become very important. The ego becomes very important, and that we suffer. That is why I repeatedly said, if you constantly think of God, and the God is not one Ramakrishna sitting in a small room, but God, Sri Ramakrishna is everywhere. He is present is us. Then the question should not arise. Then you become one with the consciousness. That is the idea. Chalo. हो गया सतीश Thank you. सतीश Thank you, Swamiji. Thank you. Maharaj. सतीश जी प्रणाम महाराज. First question महाराज. Page 435. Continuity of practice. Through practice, you will be able to repeat the Lord's name or chant it or when busy with work. My question is, Maharaj, we have to do mental work and not work with hands. Therefore, it is always while doing work, we forget to take Lord's name. How to already discussed this.
हाँ जी. You see, I have discussed this point. जी जी. There are some works, Yes. physical work, and physical only mechanical work, then you can remember God. जी. But when some work are there in 50-50, you keep your mind in God and 50% in the work. जी. But when mental work is there, you cannot think of God. It is not possible. I am writing an article. I am reading a book with concentration. At that time, I cannot think of God. Before and after, I have to remember God. जी. So both cannot be done together in certain cases of article. Certain कुछ प्रकार के activities. जी जी महाराज, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था मैंने पहले इसको. Is it clear or not? It is clear महाराज. और से पहले या बाद में कर सकते हैं, उसके साथ नहीं कर सकते. हाँ? उसके काम करने से पहले या काम करने के बाद जो है हाँ, वो हम लॉर्ड को याद कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त तो कॉन्शियसली नहीं याद कर सकते. अनकॉन्शियसली तो अगर हमारा अभ्यास है तो फिर आएगा. तो मैंने बात में कर दिया, डिटेल बता दिए किस प्रकार से करते हैं. एक पेशेंट को देखने के बाद में उसके बाद थोड़ा ध्यान कर लिया, थोड़ा सा याद कर लिया, आंख बंद करके सामने आप लिख दो, भगवान के अपने सामने टेबल पे एक कोटेशन रख दो जो आपको याद दिला दे. मैंने जैसा कहा कि आपके जो हॉस्पिटल है और डिस्पेंसरी है उसमें छोटा सा कमरा बना दिया, छोटा सा चलेगा उसमें. तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कर सकते. Next question, page 400. Sometimes due to force of circumstances, one has to do an excess of work. But if one's mind is constant, even in the midst of, we can remember God even in the midst of intense activity. For this regular preliminary discipline is necessary. But in Maharaj, this preliminary discipline is necessary. जो एक्टिविटी तो हुआ, लेकिन हम जैसे डॉक्टर थे तो प्रिलिमिनरी डिसिप्लिन ये करते थे कि सुबह उठ के मंदिर जाते थे, मंगल आरती अटेंड करते थे, उसके बाद ध्यान जप करते थे और उसके बाद में स्वाध्याय करते थे. ये हमारे प्रिलिमिनरी डिसिप्लिन हो गए. शाम के समय जाके शास्त्र अध्ययन करते थे, गीता पाठ करते थे, शाम को फिर मंगल इवनिंग आरती में जाते थे, ध्यान जप करते थे. तो ये प्रिलिमिनरी डिसिप्लिन, यानी कर्म के अतिरिक्त हम कुछ न कुछ अपने जीवन में साधना कर रहे हैं, इसको कहा प्रिलिमिनरी डिसिप्लिन. ठीक है. अगर पूजा, स्वाध्याय, सत्संग, ये सब. जी जी. अगर जीवन जो है वो सदा रहना चाहिए, तभी आपका कर्म जो है वो उसमें भगवान को याद कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकोगे. जी महाराज. नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 401. Whatever is the nature of the work you may be doing, think that you are doing everything as a offering to. ये पता हुआ इसमें. My question Maharaj is, most of work is superfluous, born out of vanity and selfishness. So how can we offer the work to God? ऐसा काम हम गॉड को कैसे ऑफर कर सकते हैं? ऐसी क्या बात करते हो? ऐसी क्या बात करते हो कि तुम जब कर्म करते हो वो यूजलेस कर्म है, ऐसा क्या करते हो? जैसे हमारा जैसे कि जो कर्म है, जैसे ना भी करें तो फिर भी चलता है, तो उसकी कोई मतलब कि कंट्रीब्यूशन नहीं, ऐसा लगता है कि कोई कंट्रीब्यूशन है किसी के वेलफेयर के लिए या के लिए. तो है नहीं. सभी कर्म जो हैं यत् यत् कर्म शंभो तवाराधनम, ये जो श्लोक है ना उसमें है ना, आत्मा त्वं पूजामति सहचरा गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो पदक्षिण वृत्ति सूत्राणि सर्वा गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधनम. उसी के ऊपर यहाँ पे बाद में भगवान महाराज ने वहाँ कोट भी किया है. तो यह है कि मैं जब चलता हूँ तो चलना यानी प्रभु ये तुम्हारी प्रदक्षिणा है, मैंने बातचीत किया ये तुम्हारे स्तोत्र हैं, मैं जो ध्यान काम वाम करता हूँ मन का ये तुम्हारी साधना ध्यान है, खाना खाता हूँ वो तुमको भोग लगा रहा हूँ.
शरीर मन प्राण इंद्रियों से जो कुछ कर्म करो सब भगवान का है, भगवान की आराधना है, इस भाव से करो। ये मत सोचो कि अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, ये यूजलेस कर्म है, ये फालतू कर्म है, ऐसा मत सोचो। जी महाराज, उसको चिंता मत करो। ठीक महाराज, ठीक महाराज। ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, लेकिन ये बहुत ऊंची बात हो जाती है महाराज। ये बहुत ऊंची बात हो जाती है, ऐसा मत। ऊंची क्या, तो तुम नीचे हो क्या? तुम अपने को नीचे समझ रहे हो क्या? हम थोड़ी हो। अपने को ऐसा नीचा क्यों समझते हो? ऐसा मत करो भाई। महाराज, हाँ जी। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि यद अश्नासि यद जुहोषि यद तपस्यसि कौन्तेय तद्वत् तद्वत् कुरु मदर्पणम। वो तो अर्पण की बात है, और मैंने जो श्लोक बोला वो तो है शंभो तव आराधनम यत् यत् कर्म करोमि। शरीर मन प्राण इंद्रिय बुद्धि सबसे जो कर्म किया जा रहा है वो भगवान तुम्हारी आराधना। जी जी महाराज। वो शिव मानस पूजा शंकराचार्य का, शिव मानस पूजा का ये श्लोक है, 5वां श्लोक, आखिरी श्लोक। जी जी महाराज, हमारी फीलिंग दूसरी तरह से रहती है कि ये मैं नहीं कर रहा, ये परमात्मा ही करवा रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस में मुझे प्लेस किया है, इट इज माय प्रारब्ध। और किसी भी तरह से करो, लेकिन वो इसको यूं क्यों बोलते हो कि ये यूजलेस कर्म है, वो कर्म है, ऐसा मत करो। कहाँ माया वाया क्यों लाते हो? सब भगवान का स्मरण करना है। सब जो भी कर्म करो वो भगवान का है, ये कर्म कर करो या भगवान करा रहे हैं, एक भाव ले लो, उसको पकड़े रहो, अच्छी तरह पकड़ो। जी 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 महाराज, ये भाव तो रहता है कि ये मैं नहीं कर रहा, ये परमात्मा ही करा रहे हैं जो मुझसे करवा रहे हैं, ये भाव तो बस। तो ठीक है, ठीक है, फिर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, 443 in the beginning. Through steady and prolonged practice, you will find that the brain fibers have उसकी resistance कम हो गई है. Both physical and psychic obstruction are to be counteracted as much as possible. महाराज, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये फिजिकल एंड साइकिक obstruction in the way to the goal of super consciousness, ये क्या है? देखो, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, बीमार हो गए, शरीर में बड़े लंबे समय तक ध्यान नहीं कर सकते, पेट ज्यादा खाना खा लिया तुमने, थक गए हो, ये फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो योगी होते हैं उस मामले में बड़े सावधान रहते हैं, खाना ठीक से हो, निद्रा जो है वो ज्यादा हो न कम हो, बैठने में उनको प्रैक्टिस करके लंबे समय तक बैठ सके, थोड़ा प्राणायाम करते हैं, आसन प्राणायाम इसी के लिए रहता है। मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन है वासनाएं है, रेस्टलेसनेस, चंचलता है, ये मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इन सब के लिए साधना बताई गई, आसन प्राणायाम इत्यादि हैं, और ध्यान के बैठकर रिलैक्स कर लेना चाहिए, मन को देखना चाहिए, उससे थोड़ा मन की टेंशन और रेस्टलेसनेस कम। ठीक है जी महाराज। Next question, Maharaj, page 446 in the beginning. But in our case, conscious control is very important. वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस बात किया ना। हाँ जी, हाँ जी, वो जी महाराज। ऐसा है कि अगर आप कोई आदमी आवे 7 दिन तक आश्रम में रहे तो अनकॉन्शियस कंट्रोल तो आराम से हो जाएगा उसका। 7 दिन में तो इधर उधर किसी लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं है, टीवी देखना, न्यूज़पेपर भी नहीं करना है, और आश्रम में बैठना है, खाना पीना करना है, लोगों से मिलना है। ये क्या हुआ? अनकॉन्शियस कंट्रोल हो गया। 7 दिन के बाद मैं घर चला गया तो फिर वैसा के वैसा ही। कॉन्शियस कंट्रोल क्या होगा? विचार करेगा कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना, ये टीवी करने से मन खराब होता है, विषय ये न्यूज़पेपर देखने से उसमें संसार की बातें होती हैं, लोगों से मिलने से मन चंचल होता है, ध्यान बैठने के लिए मन को एकाग्र करना चाहिए, इत्यादि जब विचार करके करते हैं
तो ये हुआ कॉन्शियस कंट्रोल। तो कॉन्शियस कंट्रोल से धीरे धीरे आसान हो जाता है। अनकॉन्शियस कंट्रोल मैंने बताया दोनों आवश्यक है। अगर लंबे समय तक एक स्थान पर रहोगे, शुभ लोगों के साथ में रहोगे, तो धीरे धीरे साधुओं के साथ में रहोगे, तो धीरे धीरे अनकॉन्शियस कंट्रोल होगा, अनकॉन्शियस मन भी परिवर्तित होगा। तो दोनों आवश्यक। इसमें इस पैराग्राफ में महाराज ने उन्होंने दोनों को डिफरेंशिएट किया है बिटवीन कॉन्शियस कंट्रोल एंड अनकॉन्शियस कंट्रोल। कहते हैं कि अनकॉन्शियस कंट्रोल से हमारे मन में वो कुंठा उत्पन्न होती है, कुंठा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कॉन्शियस कंट्रोल से वो हमारा जो नहीं होती। मैंने पढ़ा नहीं, तो मैंने कहा ना दोनों ही आए, मैं भी तो ये तो बोल रहा हूँ। एक कॉन्शियस कंट्रोल यानी विचार करके बैठकर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न, मन को बताना है कि भाई ये संसार मिथ्या है, हम भोग करेंगे तो उसमें फंसते चले जाएंगे। ये सब विचार जब करते हैं तो ये हुआ कॉन्शियस विचार। और विषयों से रहकर ऐसे वातावरण में रहना, चारों ओर फोटो वगैरह है, भजन वगैरह सुनते रहना, ये सब हुआ अनकॉन्शियस कंट्रोल। दोनों आवश्यक। ठीक ठीक महाराज, ठीक। तो तुम्हारा प्रश्न? जी 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 महाराज, एक्चुअली मेरे पास वो आर्टिकल कहीं वो क्लियर नहीं आ रहा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 449 इन द बिगिनिंग, द इनर एडजस्टमेंट इज द मोस्ट ट्रबलसम फेयर इन स्पिरिचुअल लाइफ। इनर एडजस्टमेंट, इनर एडजस्टमेंट, इनर एडजस्टमेंट। तो इनर एडजस्टमेंट यानी क्या है कि हमारे अंदर मन में दो चीजें हैं। हमारे मन में वासना इत्यादि में है, भोग करना चाहते हैं, संसार में रहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि अरे भाई भगवान में भी मन लगे, ये अच्छा मार्ग है, ये स्वामी जी अच्छे हैं, ये इस पर करना चाहिए। इन दोनों का द्वंद्व संघर्ष चलता रहता है। एक और मन जो है संसार की ओर खींचता है और दूसरा मन जो है भगवान की ओर सोचता है। तो इसको कम से कम कुछ तो कम करना पड़ेगा ना, इसका एडजस्टमेंट कुछ तो करना पड़ेगा ना। जी जी महाराज, लोग कर लेते हैं एडजस्टमेंट, संसार में रहे नहीं, रोज सुबह हम आश्रम में जाएंगे, आधा घंटा वहां बैठेंगे, शाम को आरती में जाएंगे, बाकी समय हम संसार में। ये एक एडजस्टमेंट हो गया, इनर एडजस्टमेंट। इतना भगवान के लिए मन, इतना संसार के लिए। yes. किसी न किसी प्रकार से एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। 80% भगवान में मन देंगे, 20% संसार में देंगे। ये अंदर जो हमारे मन में जो है एडजस्टमेंट समझ के करना पड़ेगा। जी महाराज, ठीक है। जी जी महाराज, दिस इज इनर एडजस्टमेंट। Whereas page 449, when you get a shock, pass it on to the divine. उसमें पेज 449 में महाराज, how to do it, उसको पास वहीं पढ़ो, वहां पे दिया गया है, नीचे दिया गया है। शॉक मिले तो इसको कैसे करना, गिवन इन टेक्स्ट में भी है। दो प्रकार के, ज्ञानी का है और भक्त का है। वहीं उसके नीचे लिखा हुआ है उन्होंने, जब संसार में शौक आवे, कठिनाई आवे, हम जैसा करते हैं उससे विपरीत हमारे मन में हो जावे, दुख आवे हमारे जीवन में, तो क्या करना? प्रभु तुम्हारी इच्छा। ये हुआ भक्त का शौक एब्सॉर्बन। क्या करें? भगवान की इच्छा के कारण हुआ है। तो ये हुआ भक्त का शौक एब्सॉर्प्शन। यानी कहता है क्या कि वो सब है, ये भगवान का ही अंग है, सारा जगत जो है और मैं भी जो हूँ वो इन्फिनिट अनंत का ही पार्ट हूं मैं। ये करने लग गया, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ अनंत ही है, मैं भी अनंत का ही अंग हूँ। तो ये शौक कहाँ? शौक किसी कुछ चीज ही नहीं है, मैं तो शौक रहित हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये ज्ञानी का दृष्टिकोण। और फिर यहाँ पर एक बात और उन्होंने कही है, क्राइंग टू गॉड। भगवान के पास जाओ और प्रार्थना करो, रो भगवान के लिए।
इस पर एक भक्त ने पूछा भी, कहा है कब रोना। यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि भगवान के साथ इतना निकट हो जाओ, अपने श्राइन में जाओ, दरवाजा बंद कर लो, भगवान के चरणों में पड़ जाओ, रो, इतना रो, ऐसा सोचो कि भगवान मेरे पास हैं, निकट भगवान का निकट सानिध्य का अनुभव करो, तब हम जो हमारा जो शौक एब्सॉर्प्शन होगा तो बहुत बढ़िया। ओके, जी महाराज। आर्टिकल में ही है ये, क्या प्रश्न किया उसी के बाद शौक एब्सॉर्प्शन उसी के बाद में। ठीक महाराज, समझ में आ गया महाराज, धन्यवाद महाराज। प्रणाम दिलीप भाई। जी महाराज प्रणाम। महाराज अभी जो ये आखिरी सवाल का जो आपने जवाब दिया कि यदि कभी तकलीफ आए तो ये समझो कि ईश्वर की मर्जी है, ये भक्ति भाव हुआ। और सेकंड, ज्ञानी ये सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूं। तो फर्क क्या आया है दोनों में? मैं ही ईश्वर हूं और मुझे ही ये तकलीफ हुई है ही नहीं जी, मुझे तकलीफ जैसी कुछ है ही नहीं, ये सब मिथ्या है। हाँ केवल एक परमात्मा ही है जी। मैं जो हूँ परमात्मा का एक अंग हूँ। अब जो लग जाए। अब यदि कहीं चोट लगी शारीरिक तो कैसे कहेंगे कि ये परमात्मा को लगी? नहीं परमात्मा हूं और मेरे को चोट लगी, ये सोचेंगे। नहीं, लगाई नहीं, चोट जैसी चीज ही नहीं है, ये तो सब मिथ्या है। अच्छा, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। राइट, चलिए ये तो भक्ति भाव में जमती है हमको तो कि हाँ ईश्वर की मर्जी थी। बात में यही क्या, प्रभु की इच्छा, क्या करूं? जी बस प्रभु की इच्छा। जी महाराज छोड़ दो। अच्छा, हाँ, नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज practice of the presence of God means, what I understand is God is everywhere, God is omnipotent and God is omnipresent. Yeah, what Reverend Swamiji wants to say, यही जो मैं सोचता हूँ बराबर है। ये पेज तुम्हारा जमा नहीं है, पेज वहाँ ये आर्टिकल जो शुरू होता है पेज 36 से होता है, 436, तो तुमने पेज नंबर दिया है 433। महाराज नहीं मेरे पेज पे महाराज मेरे पेज में 433 है। 30 नहीं है आर्टिकल में, पेज नंबर 33 है ही नहीं। है? अरे आर्टिकल 436 से शुरू होता है। वो महाराज एक आधा पेज रिपीटेड था, इसलिए इनका पेज 433 है। इसका इनका 433 ठीक है, एक आधा पेज रिपीटेड था। नहीं वो तो 40 पेज नंबर, 440 पेज नंबर जो है वो 2 रिपीट हुआ। नहीं वो ठीक कह रहे हैं, मेरा भी 433 है फर्स्ट पेज। अच्छा ओके। हाँ जी। नहीं तो उसमें क्या लिखा है महाराज? इसमें लिखा है प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड मस्ट सप्लीमेंट आवर डेली मेडिटेशंस and if done properly it is by itself an intense spiritual practice. It is equal to several hours of meditations done without concentration. हाँ ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है? Yes, by practice of the presence of God. This is the first sentence. प्रेजेंस ऑफ गॉड सारा आर्टिकल में यही होता है। हाँ बराबर है। अब सब जगह भगवान को देखना जी, सब जगह सब समय भगवान को देखना। सामने अगर आदमी आया तो सोचना कि ये भगवान है, आपका लड़का भगवान है, आपका जो स्टाफ है भगवान है, जी जी, आपका क्लाइंट है भगवान है। अब कॉन्स्टेंटली अगर भगवान को सोचते रहोगे तो क्या ये ध्यान से सुपीरियर नहीं हो जाएगा? यस, दैट इज द पॉइंट। राइट, मेरा यही जानना था। अच्छा, सेकंड पॉइंट का वो हो गया है डिस्कशन, हाउ टू थ्रो अनप्लेजेंट सिचुएशंस एंड पीपल इन द लार्जर प्लान ऑफ द डिवाइन एग्जिस्टेंस। ये तो आपने कर लिया। हाँ महाराज एक बात बोलूं, वो जो लिखा है आर्टिकल में विदाउट कंसंट्रेशन,
यस, क्या लिखा है? विद मेडिटेशन विदाउट कंसंट्रेशन से अच्छा है। ना, डेफिनेटली अच्छा है। हाँ, विदाउट कॉन्सेंट्रेशन, पर विथ कंसंट्रेशन तो ज्यादा सुपीरियर होगा। लेकिन Yes. यू कैन नॉट डू मेडिटेशन विद कंसंट्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, it is equal to several hours of meditation done without concentration. विदाउट हाँ, Yes. बैठे हुए हैं, ध्यान जप करना है, मन इधर उधर भाग रहा है, उसके बदले बाबा काम वाम करो अपना। जो आपका क्लाइंट आया उसको सोचो कि ये भगवान है। हाँ, आपका जो कमरा साफ करता है उसको सोचो भगवान है। जी, सोचो कि जहाँ बैठे हैं ये भगवान का श्राइन है। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक्सरसाइज। दिस आर्टिकल इन दिस रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि वे ध्यान जब से ना सुपीरियर लेवल पे हम चले। महाराज ये सेकंड क्वेश्चन में जो आपने अभी डिस्कशंस कर दिया है, हाउ टू थ्रो अनप्लेजेंट सिचुएशंस एंड पीपल इन द लार्जर प्लान ऑफ द डिवाइन एग्जिस्टेंस, ये आपने 2 बार क्लियर कर दिया। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि इसका अर्थ ये है कि जैसे आदमी है उसको वहां पे लेट गो कर दो, छोड़ो, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारे रास्ते। ये नहीं, ऐसा क्यों करोगे? अरे भाई, ऐसा है कि अगर वो छोड़ो यानी क्या, आपके पास अगर वो हाजरा था तो ठाकुर ने उसको उपदेश भी नहीं दिया जी। हाजरा के आता था तो नरेंद्र को उपदेश देते थे, ध्यान करना, साधना करना। हाजरा को उपदेश नहीं देते थे। राइट जी। ये भाई उस प्रकार का जैसा है उस प्रकार का रहने दो। अच्छा, हाँ वो ऑफिस का मैनेजर आया तो उसको भी उपदेश नहीं देते थे ठाकुर जी। ऑफिस के मैनेजर से ऑफिस के मैनेजर के साथ अनुसार काम कर बात करते थे। तो संसार में जैसे रहते हो वैसे रहो बाबा। हाँ, अपने प्रकार के लोग हैं उसके साथ काम करो बस। जी जी, राइट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज how to hold the central I consciousness through constant self-analysis. Similarly, to contact individual consciousness with the consciousness of their system. How to hold the central I consciousness through constant self-analysis. Yes, देखो ऐसा है कि जब एक सोच लो, ऐसा सोच कि भक्त जो है, मैं भक्त हूं ना, हाँ, तो सोचो कि भक्त मेरा इष्ट है, भगवान जो है मेरा इष्ट है जी। हमेशा ये सोचो कि मैं भक्त हूँ। हाँ, अपनी आइडेंटिटी बदलो, ईगो को बदलो। अभी तुम सोच रहे हो कि हम वकील हैं, अब सोचते रहो कंटिन्यूअसली कि मैं भक्त हूँ। तुम्हारा कॉन्शियसनेस बदल जाएगा और मंत्र के साथ उसको यूनाइट कर दो। मैं भक्त हूँ तो भगवान का मंत्र में बार रहूंगा, उसको स्ट्रांगली करो, तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, आपका सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा। अगर ज्ञानी हो तो ये सोचो कि मैं आत्मा हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, मन प्राण नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये इस प्रकार का सोचो, ठीक है? राइट राइट महाराज, बिल्कुल बराबर। महाराज 4th क्वेश्चन में एक लाइन है, नाउ हाउ टू मेक द माइंड feel convinced that the Lord is the only doer. ये कैसे? How to convince ourselves? हाँ, क्या? पेज नंबर 440 में ये लिखा है, how to make the mind feel convinced that the Lord is the only doer. नहीं, वो तो शास्त्र के द्वारा पढ़ के ठाकुर ने बोला है। 1 मिनट। Through work and worship, you must first realize the presence of the Lord. 440 ना? Yes, Maharaj. Last but one paragraph. Now, how to make the mind? Now, how to make the mind feel convinced that Lord is the only doer? Yes. Through work and worship, you must first realize the presence of Lord, the soul of the soul. सबसे पहले भगवान की अवस्थिति को सोचना पड़ेगा। भगवान को ध्यान जप करके ये सोचो कि भगवान मेरे पास हैं। प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड करके हमेशा सोचना है कि भगवान हमारे पास में है। दुर्भाग्य यह है कि हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। संसार को इतना सत्य हमने समझ लिया है कि भगवान हमको सत्य प्रतीत नहीं होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट थ्रू वर्क एंड वर्शिप, यू मस्ट फर्स्ट रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड।
परमात्मा का अनुभव करना पड़ेगा, वो मेरी आत्मा की आत्मा है, ऐसा अनुभव किए बिना ये चीज नहीं हो सकती। एंड देन ओनली then can you easily feel his will, his power that is working through your body, mind and through everything else. भगवान को तो अनुभव करते नहीं, बात करने से होता नहीं बाबा। कहीं कौन इंटेंसली भगवान को सोचो, भगवान मेरे पास है, बार बार अनुभव किए बिना ये हम कभी नहीं सोच सकते कि भगवान सब कुछ चला रहे हैं। इम्पॉसिबल, असंभव। जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया है, हाउ द अंडर करंट वर्क्स, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Patanjali says to obstruct the thoughts which are inimical to yoga, contrary thoughts should be brought in, but it is the dangerous weapon. It may take a wrong path. Page 444. तो दिलीप भाई, वो तुम समझे ही नहीं क्या लिखा हुआ है वहां पे। ऐसा है कि बीच बीच में हिंदी आर्टिकल देख लिया करो। ये है, ऐसा है कि जब हम अहिंसा, सत्य इत्यादि की प्रार्थना, अहिंसा का प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारे मन में आता है कि अहिंसा करनी चाहिए। हिंसा से मेरे को जैसे झूठ बोलना, सत्य बोलना है, अरे भाई झूठ बोलने से बिना तो काम चलेगा ही नहीं। हिंसा नहीं करना है, अरे इसको तो मारना ही पड़ेगा, ये तो बदमाश आदमी है। ऐसे ऐसे मन में विचार आते हैं। हमको ये लगता है कि हमें दूसरा काम करना चाहिए जो शास्त्र में लिखा है, इसके विरोधी काम करने की जब हमारी इच्छा होती है तब करना चाहिए प्रतिपक्ष भावना। यानी अगर मैं हिंसा करूंगा तो अहिंसा करना, मेरा मन दुखी हो जाएगा, लोग मेरी हिंसा करेंगे, उसका फल मुझे मिलेगा, मन मेरा चंचल हो जाएगा। यदि मैंने असत्य का भाषण किया तो लोग मुझे भी असत्य बोल के, झूठ बोल के मेरा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ये उसका परिणाम हो जाएगा। तो इस प्रकार की बात शास्त्र में लिखी है, इसे कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम, विपरीत चिंतन, हमारे बुरे काम के विपरीत चिंतन। हम बुरा काम जो करना चाहते हैं उसका बुरा परिणाम होने वाला है, इसे कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम। समझ आ गया दिलीप भाई? दिलीप भाई, दिलीप भाई समझ में आया? स्वामी जी प्लीज एक्सप्लेन अगेन प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावनम इज वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। यानी हम जब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य ऐसे शुभ कर्म करने लगते हैं तो उसके प्रतिपक्ष, उसमें क्या है, विपरीत भावना हो जाती है कि नहीं, अगर मैं सत्य बोलूंगा मेरा पैसा चला जाएगा, अगर मैं सत्य बोलूंगा तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, सत्य नहीं बोलना चाहिए, मुझे झूठ बोलना चाहिए। हम जीवन में सत्य क्यों नहीं बोल पाते हैं? हमारे मन में ये भाव है कि सत्य बोलने से क्या लाभ। हम लोग संचय करते रहते हैं, संचय करके हमने बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली है, लेकिन संचय करने से बहुत सारी बाधाएं होती है, चिंता हो जाती है, चोर आ जाते हैं, ये सब हम नहीं जानते। तो ये चिंतन करना, संचय करने से चोर आ जाएंगे, चिंता हो जाएगी, इसे कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम। थैंक यू सर। वितर्क यानी हिंसा के विपरीत हमारा स्वभाव, अहिंसा के विपरीत स्वभाव, सत्य के विपरीत स्वभाव। हम जब सत्य, असत्य, झूठ, हिंसा इत्यादि करने के लिए प्रेरित होवे, उसके विपरीत चिंतन करना, इसको कहते हैं विपक्ष, प्रतिपक्ष भावना। जब तुम ऐसा करो, तुमको लगे कि सांप को मारना है, तो मन ही मन कहना चाहिए, अरे देखो सांप को मारने से, हम तो मानते हैं सांप को मारना अच्छा है, लेकिन वो बोलना पड़ेगा कि हिंसा करने से ये समस्याएं होती हैं।
इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। झूठ की हम कोई चिंता ही नहीं करते, परिग्रह करते चले जाते हैं, चीजें बढ़ाते जाते हैं, हमको चिंता ही नहीं करते हैं कि ये अपरिग्रह करना चाहिए। अपरिग्रह नहीं, परिग्रह करना ही चाहिए, लाख रुपया जमा करना चाहिए, मेरे कमरे में बहुत सारी चीजें होना चाहिए, हमेशा ये चिंतन करते रहे। इसको कहते हैं विपरीत भावना। इसको दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावना करते हैं। संचय करने से चोर आएगा, कमरे को साफ करना मुश्किल होगा, मेरे मन में ये सारी बातें घूमती रहेंगी, ये नष्ट होने पर मुझे कष्ट होगा, ये चिंतन हुआ, इसे प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। यस महाराज, नहीं हुआ? हो गया, बहुत अच्छा। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 446 पर। नहीं 448 पे, और हिंदी में 386 पे लिखा है, कभी देवी शक्ति के तीव्र वेग का अनुभव होता है जिसे रोका नहीं जा सकता। पूर्व प्रशिक्षण एवं चित्त शुद्धि के द्वारा हमें इसे संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो माय क्वेश्चन इज कि ये कैसे हो सकता है? One does not know that he has a Devi Shakti in him, and all of a sudden it rouses. How to control it? Unfortunately, पेज नंबर क्या बोला तुमने? महाराज, my page number is in English. It is 448. अच्छा। Sometimes one feels an approach of cosmic energy which cannot be stopped. Through proper training and purification, we should be ready to cope with it. So many different moods and impulses come to us, and we must learn to cultivate and culture higher mood and do away with the lower ones. यही तो? हाँ जी जी महाराज। वो इनर कंट्रोल के बिल्कुल पहले है। तो कभी कभी हमको भगवान की कृपा से शक्ति अनुभव होवे, मैं बहुत कर सकता हूँ, मेरा मन शांत हो जावे, मन में एकाग्रता हो जावे, ये कभी कभी हो जाता है, लगता है कि मेरे में बहुत शक्ति है। लेकिन उसको बिना ट्रेनिंग और प्यूरिफिकेशन, चित्त शुद्धि और उसकी ट्रेनिंग के बिना उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो नई दिशा में, बुरी दिशा में चली जाती है। संसार के इतने लोग जो हैं, इतनी शक्ति है ना, मैनेजमेंट करते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, इतने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट चलाते हैं, कितनी शक्ति है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि इसका सदुपयोग कैसे करना है। इसके लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता है और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और ट्रेनिंग होने पर स्वामी विवेकानंद कितना कर सके थे। चित्त शुद्धि के लिए उन्होंने बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बना ली। प्रत्येक व्यक्ति में ट्रिमेंडस शक्ति है, भगवान से साथ युक्त होने पर शक्ति बहुत आ सकती है। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि मेरे में काफी शक्ति है, मैं ये सब करता हूँ, इतना कर सकता हूँ। लेकिन चित्त शुद्धि अगर नहीं हुई तो आपका मन जो है शुद्ध नहीं होने वाला है, और ट्रेनिंग अगर पहले की नहीं है तो वो सब बर्बाद हो जाएगा, उसका दुरुपयोग हो जाएगा, संसार की तरफ मन चला। ये पॉइंट। पर महाराज, अब इसकी ट्रेनिंग लेना और नहीं लेने, क्योंकि जो काम मेरे पास नहीं है, देवी शक्ति मुझ में नहीं है, तो मेरे को इसके बारे में आगे सोच के काम क्यों करना, या क्या ट्रेनिंग लेना जरूरी है? यहाँ पे यही नहीं बताया, ये कह रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, चित्त शुद्धि करो। चित्त शुद्धि किया, ध्यान करो, एकाग्रता करो मन को, मन को एकाग्र किया, ध्यान करो, अपने मन को संयत करो। तो उससे क्या होगा कि जब शक्ति आएगी तो तुम उसको नई दिशा में दे सकोगे, एकाग्र करके दे सकोगे। तुम्हारा अपने आप को कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल करो और चित्त शुद्ध करो, उसके बाद जो शक्ति आएगी उसका सदुपयोग करो। जी महाराज, बराबर जी। और लास्ट क्वेश्चन है इसी पेज पे, आखिरी पैराग्राफ का फर्स्ट, inner control. Mostly some subconscious process is going on
in ourselves without our even knowing it. इसका मीनिंग क्या होगा? मोस्टली जैसा मैंने बताया ना अभी, मैं लेक्चर दे रहा हूँ जी, और लेक्चर देखते हुए इधर उधर भी देख रहा हूँ। हाँ तो लेक्चर देने में तो पूरा मन लगना चाहिए जी। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे मन को इधर उधर भगा रहा है। हाँ। ये सबकॉन्शियस माइंड हमेशा गड़बड़ करता रहता है जी। और जब तक हम उसको कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तब तक समस्या होती रहेगी। जी। बैठे हुए हैं, मैंने कहा ना, खुजाल चल रही है, इधर उधर देख रहे हैं, सीधे बैठ नहीं पाते हैं, मन कहीं और चला जाता है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है और इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमें पहले साधना कर लेनी चाहिए। एकाग्रता की साधना कर ली, चित्त शुद्धि कर लिया, अभी जो बात जी, राइट महाराज जी। बस महाराज जी प्रणाम। सपना जी नमस्कार। सपना मुखर्जी, सपना प्रणाम महाराज। बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन है 437. Sometimes the aspirant succeeds in making the form of his ishtam very vivid during his meditation, but he finds that he is unable to establish a proper contact with it. He is unable to connect his consciousness with that of the ishtam. And then Maharaji said about emotional vacuum. So what is that? अच्छा सुनो, ऐसा है कि वो क्या है कि रूप ध्यान कर रहे हैं ना, वही तो जी। रूप का ध्यान तो अच्छी तरह हो जाता है जी। लेकिन भगवान से संपर्क नहीं हो पाता। रूप दिख रहा है लेकिन लिविंग नहीं दिखता। अच्छा। पहले ऐसा है कि अपने इष्ट के साथ में कोई संबंध मन ही मन स्थापित कर लेना चाहिए। मेरे ठाकुर है मेरे इष्ट, तो ठाकुर मेरे पिता हैं, ऐसा एक भावनामय भाव होना चाहिए। पहले ये भाव अच्छी तरह बना लो, दृढ़ कर लो। उसके बाद में जब आप भगवान ठाकुर का ध्यान करो तो सोचो कि ये जो रूप है ये रूप मात्र नहीं है, वे जीवंत जागृत हैं। यतीश्वरानंद जी बोलते थे रूप ध्यान, गुण ध्यान, स्वरूप ध्यान। पहले रूप से शुरू करते हैं, उसके बाद उनके गुणों का चिंतन किया, उसके बाद सोचा कि वे जीवंत जागृत परमात्मा हैं। तो ये मन में अच्छी तरह दो बातें बना लेनी चाहिए कि ठाकुर जो हैं वे जीवंत जागृत है और मेरे पिता हैं। ये मन अगर मत दृढ़ कर लिया जाए तो उसके बाद में ध्यान करने में आपको आनंद आएगा। इष्ट के साथ में एक संबंध बना रहे। इष्ट कॉन्शियस है, मेरली केवल मात्र रूप नहीं है, नाम रूप नहीं है, वे जीवंत जागृत सत्ता है। ये अवश्य आ जाए। ओके। हाँ। और महाराज वो सेकंड क्वेश्चन 442 आपने थोड़ा सा डिस्कस किया, वो अपर करंट, अंडर करंट एंड देयर सिग्निफिकेंस। हाँ, तो ऐसा है कि वो अंडर करंट हमेशा रहेगा। जैसे मैंने अभी कहा ना कि मैं डॉक्टर हूँ तो पेशेंट देख रहा हूँ तो उससे मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन सन्यासी का अंडर करंट तो चला हुआ है। अंडर करंट मतलब अनकॉन्शियस माइंड में जो चलता है। अनकॉन्शियस माइंड। हाँ, अनकॉन्शियस। अच्छा 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 अच्छा। अनकॉन्शियस माइंड में तो बहुत सारी चीजें बदली रहती है ना। हाँ हाँ, उसी को ही अंडर करंट बोलते हैं। ठीक है ठीक है। और महाराज 449 में जो लास्ट पैराग्राफ है ना, if one day there is a rise of tremendous feeling in you and you do not know how to find relief. So here, if you want to cry, wait until you have reached the divine contact. Let us not stop short of that.
आपने कहा क्राई की बात, यानी मतलब ये है कि उस दिन भावना काफी बढ़ गई तुम्हारी जी, भाव विभोर हो गए हो कि रोना आ रहा है ना। जी, जी, होता नहीं है, एक दिन किसी दिन बहुत जोर से भाव आया तो आप भगवान के पास श्राइन में चले गए और ठाकुर को आप कल्पना कीजिए कि ठाकुर सामने खड़े हुए हैं, उनके चरणों को आप पकड़ लीजिए। अच्छा, मनी मन चरणों को आप अच्छी तरह पकड़ लीजिए ठाकुर के। कल्पना कीजिए कि वो जीवंत जागृत हमारे सामने हैं और उसके बाद रोइए। अच्छा, इसीलिए यहाँ इफ यू वांट टू क्राई वेट अंटिल यू हैव रीच्ड द डिवाइन। ओके, मतलब ये है कि रोना है तो अकेले नहीं, भगवान के सामने जाके रो। जी, जी, जी। श्राइन में गए, कल्पना किया कि ठाकुर साक्षात विद्वान विद्यमान है, ऐसा करने के बाद में उसको वहां पे ठीक ठीक महाराज, थैंक यू महाराज। महाराज जी एक सेकंड, ये इसका अर्थ ये हुआ कि हमने करुणा भाव में रहना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये भावना यदि इसकी आवे तो रहना चाहिए नहीं। अच्छा, अगर किसी में ये भावना होवे तो जी जी, ऐसा नहीं है कि को रहना चाहिए। अगर किसी की भावना हुई, भावुक व्यक्ति हुआ, प्रेम किया, एक बार बहुत रोना आया तो ओके जी महाराज जी। महाराज मेरे दो प्रश्न तो हो गए हैं, खाली एक प्रश्न बाकी है। हाउ कैन वी बी अवेयर ऑफ फ्लोइंग ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इनटू अस एंड हाउ वी आर एबल टू मैनिपुलेट इट? ये प्रैक्टिकली कैसे करते? You see, the problem of cosmic energy flowing can happen only in an intense bhakta, intense आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, उसमें ही संभव है, नहीं तो नहीं होगा। जी जी। और यतीश्वरानंद जी जैसा व्यक्ति है, इंटेंस ध्यान कर रहा है और इंटेंस ध्यान करते हुए उनको लग रहा है कि प्रभु की कृपा मुझ पर हो रही है। अच्छा, you can actually feel it, he can feel it। तो इंटेंस अच्छे उच्च कोटि के साधक हैं, उनके ही अंदर ये होता है कि the flow of inner cosmic energy they can feel। ठीक है। And they are prepared also। संयम हो गया, उनका मन चित्त शुद्ध है, मन एकाग्र है और वो है तो वो उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जी बस ये बात, दिस इज नॉट सो इजी। ठीक है, हो गया जी महाराज। अच्छा, इतु घोष, इतु घोष, इतु इतु है क्या? इतु घोष है तो इतु जी अनम्यूट कर लीजिए। जी हो गया, आ गए। जी मेरा पहला प्रश्न है, हाउ टू नो दैट वी आर एबल टू कंट्रोल आवर कॉस्मिक एनर्जी? अभी तो डिस्कस हुआ, जस्ट नाउ इट इज डिस्कस। जी अभी डिस्कस हुआ है। इट इज नॉट सो इजी टू गेट कॉस्मिक एनर्जी एंड टू कंट्रोल इट। उसके लिए चित्त शुद्धि चाहिए, साधना चाहिए, तब कॉस्मिक भगवान के साथ कंटिन्यूअसली अगर कांटेक्ट में रहोगे तब कॉस्मिक एनर्जी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जी। और दूसरा क्वेश्चन है, टू ओपन अप द हायर सेंटर्स वी हैव टू डू जप, प्रेयर एंड मेडिटेशन, व्हाट एल्स इज नीडेड टू गेट दिस? स्वाध्याय। व्हाट एल्स इज नीडेड? जी, जप, प्रेयर, मेडिटेशन और उसके साथ में डीप थिंकिंग। यतीश्वरानंद जी बार बार कहते हैं डीप स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस, डीप स्टडी, जप, स्वाध्याय, तप, जप, मेडिटेशन। अनफॉर्चुनेटली अवर मेडिटेशन इज सो शैलो। अगर जप करते हैं तो मन इधर उधर भागता रहता है, शरीर कंट्रोल नहीं रहता। उसके बाद सेवा भी होनी चाहिए और डीप स्टडी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यतीश्वरानंद जी बार बार इस पॉइंट को कह रहे हैं। जी ठीक है जी, मेरा हो गया। प्रणाम महाराज जी। एनी अदर क्वेश्चंस? विभा आभा तो पूछती नहीं है। विभा आभा
तुम लोग तो पूछती नहीं हो। जी सर। हाँ, तो आई विल आस्क यू क्वेश्चन। हाँ, ये बताओ। यस सर। क्या पूछूं, मेरे को पूछना ही बड़ा मुश्किल है, क्या बोलना है। इसी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली आई वाज नॉट टू टेल यू, यहाँ यतीश्वरानंद जी सब जगह पे 2-3 लेवल की बात कर रहे हैं। एक है फिजिकल लेवल, दूसरा है साइकिक लेवल, और तीसरा है स्पिरिचुअल लेवल। एक लेवल ये बताया। दूसरा वे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। हम सब की समस्या ये है कि हम फिजिकल लेवल पे, शारीरिक स्तर पे और मानसिक स्तर पर रहते हैं। स्पिरिचुअल स्तर पर हम जा नहीं पाते, और कॉन्शियस लेवल पे रहते हैं, अनकॉन्शियस के द्वारा प्रभावित होते रहते हैं, सुपर कॉन्शियस पे जा नहीं पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें ये जब तक आध्यात्मिक जीवन में हम स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं पहुंचते तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये सब फालतू का टाइम बर्बाद करना है। निरंतर भगवान का चिंतन करके हमें स्पिरिचुअल लेवल पर बना रहना है। दूसरा बात यह है कि हमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल से उठकर सुपर कॉन्शियस पर बना जाना। तो इस आर्टिकल को पढ़कर जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो ये है कि मुझे इतना बड़ा इंस्पिरेशन मिला है, गाइडेंस मिली है कि मुझे किसी न किसी प्रकार से सब समय भगवान के कांटेक्ट में बना रहना चाहिए। चाहे संसार में कितना भी रहे, सुबह शाम ध्यान के द्वारा और सारे जीवन, सारे दिन भर में प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस के द्वारा सब समय सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हुए हमें निरंतर परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द आर्ट। ठीक है, बंद करें। जी महाराज। प्रणाम महाराज। हाँ, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज जी। शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।